अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, गुड मॉर्निंग मेरे शो का नाम है, लेकिन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सिर्फ अपने शो का नाम आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी रात है जिसका हम हर साल इंतज़ार करते हैं। और ये रात ऐसी होती है जिसमें बहुत गहमा गहमी होती है। खैर, इस रात के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं आसमान के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो आसमान जिसमें कई खूबसूरत सितारे होते हैं, लेकिन एक ऐसा सितारा है जिससे हमारी जज्बाती वाबस्तगी, और उसको हम चांद का नाम देते हैं। वो जो चांद है जिसका काम है बेचारे मुसाफिरों को अंधेरी रातों में मंजिल तक पहुंचाना अपनी रोशनी के जरिए। फिर चांद के और बहुत ज्यादा काम है। अब देखिए, अगर गर्म दिन होता है तो उसका इख्तिताम चांद की ठंडी रातों से होता है, और तो और चांद खुशी का बायस भी बनता है। महबूब को अपनी महबूबा की याद चांद देखकर ही आती है। और देखिए ना, जब बच्चा सोता नहीं तो अम्मा खामा खाई में ना चांद को अपना भाई बना लेती हैं। याद है आपको लोरी? चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में। तो ये तो आपको याद होगी ना लोरी। और भी चांद के बहुत सारे काम होते हैं, खूबसूरती से तशबीह देते हैं। अक्सर आप शायर या आप किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो औरत को ख़ास तौर पर खूबसूरती के हवाले से चांद से तशबीह दी जाती है। और तो और एक ख़ास दिन का इंतज़ार जिसे हम कहते हैं चांद रात, जब हम वो कर रहे होते हैं, उसका सारा दारो मदार चांद पे डिपेंड करता है। और हम टिकटिकी बांधे चांद को देख रहे होते हैं, क्या कल ईद होगी, क्या परसों ईद होगी, क्या आज चांद रात होगी। तो जी, जैसे ही चांद नजर आता है उसी तरह हम चिल्लाने लगते हैं चांद रात मुबारक हो। फोन करना शुरू कर देते हैं, अजीज़ो अकारिब को मैसेजेस करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं। मीठे की खुशबुएं घर में एकदम आने लगती हैं, क्योंकि शीर खुरमा चढ़ा दिया जाता है। जल्दी जल्दी पैकिंग होती है, चलो भाई तैयारी करो, मेहंदी लगाने निकलो, चूड़ियाँ खरीदने निकलो। चांद रात पे निकलना तो कोई ख़ास एक मकसद होता है किसी का, लेकिन इस दफ़ा सब कुछ मुख्तलिफ है। इस दफ़ा आई डोंट नो कि हम मेहंदी लगाने जा सकेंगे कि नहीं, तो हमने उसका भी इंतज़ाम किया है कि अगर आप मेहंदी लगाने नहीं जा सकते और घर पे किस तरह मेहंदी लगा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। इस दफ़ा क्या मिठाइयाँ तो खैर आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं, मिठाइयों की दुकान भी से भी आप मिठाई ला सकते हैं रश इकट्ठा किए बगैर। और साथ साथ चूड़ियों के अरमान दिल में रह जाएंगे। लेकिन चूड़ियाँ भी ऑनलाइन डिलीवर हो रही हैं। वो जो चूड़ी पहनाने वाला आपको सेट बना के देन एंड देयर आपके कपड़ों से मैच करके आपको दिखा रहा था और आपको एक सुकून मिल रहा था। ये चूड़ियों की शॉपिंग तो चांद रात को ही होती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हालात होते हैं इंसान को अपने आप को वैसे ही मोल्ड करना पड़ता है। और हमने भी आपको इसी तरह मोल्ड करना सिखा दिया है, क्योंकि चांद रात का प्रोग्राम ख़ास तौर पे हम लेकर आए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम आपके लिए लेकर आई है, ताकि अगर आप घर में बैठे हैं, बाज़ारों के चक्कर नहीं लगा सकते, तो आप घर में बैठकर ही महजूज हों, एंटरटेन हों। कुछ ऐसा चांद रात का समा मैं अपने शो पे ही आपको दिखा दूं कि आपको वो पुरानी चांद रातें याद ना आए, क्योंकि सेहत से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और आप सबकी ईद खूबसूरत हो। कोई बात नहीं, आपके प्यारे आपके इर्द गिर्द हैं। बाकी सबसे आप तैयार हो के सुबह जूम पे या और बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल्स या वीडियो कॉल्स कर सकते हैं और अपनी तैयारी उनको दिखा सकते हैं। अब तो तैयारी का मसला ही नहीं भाई, तैयार हो, सेल्फी ले और अपने इंस्टा फेसबुक पे डालें, पूरी दुनिया आपको तैयार हुआ हुआ देख लेगी। तो ये नहीं आप दिल छोटा कीजिए या दिल खट्टा कीजिए कि आप क्या करें, तैयार कैसे हों, क्या करें, अब तो उसी कपड़ों में घूमेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब तो हम ज़्यादा फ़ोटो सेशंस देखेंगे इस ईद पर। हर किसी के फ़ोटो सेशंस हमें नज़र आएंगे। आम जो होंगे ना घराने, जिन्होंने शायद अम्मी अब्बू ने तस्वीरें भी नहीं खिंचवाई होंगी, इस ईद पे वो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे अपनी मेमोरीज़ के लिए। और ये मेमोरी हमें अगले साल जब हम इंशाल्लाह ईद मना रहे होंगे तो हम ये कह रहे होंगे कि यार ये जो पिछली ईद गुजरी थी, इस पूरे क्वारंटीन से हमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, हमारे अंदर ज़रूर कोई पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। इस पूरे रमज़ान आप नोट करें कितने कम झगड़े हुए हैं, सड़कों पे जो झगड़े होते थे कितने कम हुए हैं, है ना। आपने कितने ठंडे रोज़े घर में बैठ के गुजारे हैं। हाँ, परेशानी भी थी, सब चीज़ें थी, लेकिन इस दफ़ा लोग ज़्यादा मज़हब की तरफ राग़िब हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि
हम सब यही मानते हैं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए हैं, उनको हमें मनाना है, उनको हमें मनाना है अपनी इबादत के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही मोहब्बत भरा शो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मेरे साथ यहाँ सारी खूबसूरत फुलझड़ियाँ, प्यारी प्यारी लड़कियाँ होंगी, उनकी कहकहों से, उनकी बातों से आप सब महजूज होंगे, क्योंकि वो आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको मुख्तलिफ ड्रामों में देखते हैं। जैसे जैसे वो ही स्क्रीन पर आते हैं तो एक फ्रेशनेस का, वो कहते हैं ना, ठंडी हवा का झोंका आ जाता है। वही उन सबको इकट्ठा करके मैं आज चांद रात सेलिब्रेट आपके सामने करूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि भाई तुम अपनी चांद रात कैसे सेलिब्रेट करते हो। तो मैंने जब सरवत को फ़ोन किया तो सरवत ने बताया कि भाई सरवत गिलानी की मैं बात कर रही हूँ, पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सरवत गिलानी अपनी चांद रात ऐसे सेलिब्रेट करती हैं कि उनकी सास, उनकी फुप्पी सास, उनकी खाला सास, मतलब उनके ससुराल वाले, उनकी सास के ससुराल वाले सब जमा होते हैं, मेहंदी लगती है, खाने घर में मिठाइयाँ बनती है, हर चीज़ होममेड होती है, सब मिल के बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, चांद रात एक साथ इकट्ठे गुजार रहे होते हैं। उनकी बड़ी प्यारी सी एक छत है, उसको वो बहुत अच्छी डेकोरेट होती है और वहाँ ठंडी हवा के झोंकों के साथ ये सारी मस्तियाँ हो रही होती हैं जो ख़ानदान के साथ होती हैं। फिर मैंने सुनीता को फ़ोन किया, क्योंकि आजकल तो हम एक दूसरे से इतनी फ़ोन पे बातें कर रहे हैं ना, सबका हाल अहवाल पूछ रहे, मैसेजेस करके सब ठीक हैं, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने सुनीता को फ़ोन किया, सुनीता से पूछा कि तुम अपनी चांद रात कैसे सेलिब्रेट करती हो। तो उसने कहा कि भाई हर साल तो मैं शॉपिंग पे जाती थी और सिर्फ चूड़ियाँ छोड़ देती थी, चूड़ियाँ लेने ज़रूर चांद रात पे निकला करती थी, लेकिन इस दफ़ा वो चांद रात कुछ अलग तरीके से मनाएंगी। ऑब्वियसली अपने घर में कोशिश करेगी कि अपनी बेटी को अपने हाथ से मेहंदी लगाए और सब फैमिली इकट्ठी होगी घर पे, जैसे आप लोग अपनी चांद रात मनाएंगे। फिर मैंने यशमा से पूछा, यशमा को आपने देखा है ना, बड़ी हर वक्त वो उसकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो अपनी दोस्तों में काफ़ी मगन रहती है, दोस्तों के साथ मस्तियाँ करती हुई नज़र आती है। तो वो अपनी चांद रात भी अपनी दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट करती हैं, और क्योंकि ईद तो फैमिली के साथ गुजरती है, तो चांद रात का मज़ा वो अपनी दोस्तों के साथ उठाती हैं। फिर मैंने कोमल अजीज़ से पूछा, तो कोमल अजीज़ ने कहा मुझे कोई शौक़ नहीं है भाई निकलने का चांद रात पे, लेकिन क्योंकि मेरी बहन को शौक़ है तो उसके शौक़ की खातिर मुझे भी साथ निकलना पड़ता था और चांद रात पे अपनी बहन को लेके मेहंदी लगाने या चूड़ियाँ ख़रीदने जाना पड़ता था। अच्छा, हिबा बुखारी जिनके ड्रामे आप देख रहे हैं आजकल, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मेहंदी लगाने का शौक़ बहुत है, चाहे मुझे कितनी भी गर्मी लगे, मैंने चांद रात पे कुछ भी हो जाए मेहंदी लगाने जाना ही होता है। तो वो मेहंदी का इंतज़ार करती हैं लगवाने का, चाहे उनको रात को देर तक जागना पड़े, लेकिन मेहंदी लगाए बगैर वो अपनी चांद रात अधूरी समझती हैं। तो ये तो होगा हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप सजे संवरे देखेंगे इस चांद रात के शो पर, और उनसे हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, मजाक मस्ती होगी, एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ ऐसा शो होगा जो आपको घर बैठे ये बता सके कि आज चांद रात है और कल है ईद। तो आइए एडवांस में आप सबको ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। मेरे जो भी रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर हैं उन सबको मुझे मौका मिल रहा है आज चांद रात विश करने का, तो मेरी तरफ से मेरी खालाओं को, मेरी पुप्पी को और मेरी कज़न्स को, सबको चांद रात मुबारक, और मेरे मैके वालों आपको भी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारी रौनक, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो का नाम है, अब क्या कहूँ, कुछ और बदल दूँ, क्या करूँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी, चांद रात मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप सबको चांद रात मुबारक। निदा यासिर और अपनी हमारी टीम, हमारे एयरवाई की तरफ से चांद रात स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको घर बैठे बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हाय चांद रात का तो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको चांद रात का मज़ा देने के लिए आज ख़ास तौर पे रात के वक्त आपको इस वक्त नज़र आ रही हूँ। हालांकि मेरा काम सुबह सुबह का है, मगर सिर्फ अपने नाजरीन के लिए जो इस वक्त ये महसूस ना करें कि वो रौनक नहीं है चांद रात की, तो रौनकें हम आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हमारी जो पहली रौनक है, जिसको आप टीवी पे भी देखते हैं, जिसको आप ड्रामों पे भी देखते हैं, तो एक स्क्रीन पर ना एक रोशनी सी रोनुमा हो जाती है। जिस तरह इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस होते हैं एक्टिंग के लिए,
जिस तरह इनकी कॉम्प्लेक्शन होती है, एक फ्रेश, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे 12 घंटे की नींद पूरी कर कर ये सेट पर आई हैं। हल्का लाइट मेकअप, प्यारे कपड़े, खूबसूरत अदायगी जुमलों की और बहुत अच्छी नेचुरल एक्टिंग के साथ आपका दिल मोह लेती हैं। आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनको ज़रा तैयार सजे सवरे देखूं चांद रात पे, तो इसीलिए इनको हमने शो पे बुलाया और आपके लिए ख़ास तौर पे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस। तो आइए वेलकम करते हैं मशल खान। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। आपको भी, आपको भी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप भी बहुत प्यारी लग रही है। मैंने आपको इतनी कढ़ाई वाले कपड़ों में पहली दफा देखा है ना, सोली सोली आदत हो रही है मुझे, क्योंकि माशाल्लाह हमेशा बहुत सादे सादे कपड़े पहनती थी। या लाइट से, ब्रीजी से। हाँ ना, या लेकिन अब सही है भाई, अब फेस्टिवल को हमने सेलिब्रेट करना है ऑफ कोर्स, और ज्यादा करना है। ईद और चांद रात पे बनता है ना। कैसे मशहूर की चांद रात कैसे गुजरती थी? लाइक इस साल आई नो डिफरेंट है, या मतलब जो पिछले साल गुजरे हैं वो मशहूर कैसे सेलिब्रेट करते बेसिकली हम सब ऊपर छत पे जाते थे एंड लाइक इट वाज काइंड ऑफ लाइक हम रेस लगाते थे किसको चांद पहले नजर आएगा, बिकॉज कराची में हमेशा आई फील लाइक ऐसे होता है कि कभी चांद पर्टिकुलरली नजर नहीं आता। तो आई फील लाइक हमारे अब्बू ने हम तीनों के बीच में कंपटीशन किया, तीनों बहनों में, एंड जो भी पहले लाइक देखता था ना, इट वाज लाइक I don't know, it was like an honor. हाँ, you know what I mean? कोई गिफ्ट भी मिलता था या नहीं, बस वो होता था कि लाइक ओह वाओ तुमने देख लिया सबसे पहले। मैं जीत गई, हाँ, वो वाली satisfaction होती थी। एंड उसके अलावा आई मीन इस दफा आई एम गोइंग टू स्पेंड इट विद माय कैट्स। अच्छा, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी 3 बिल्लियाँ, एक्चुअली अब 4, क्योंकि एक और चौथी आ गई है अब मेरे घर पे। तो 4 बिल्लियों के साथ आप चांद रात मनाएंगे, है ना? और घर वाले किधर है? वो भी घर पे। वो भी बोल दो, मतलब घर वालों को इग्नोर कर दिया, बिल्लियाँ आगे आगे। बिल्लियाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओए होए, अगर मेरी अम्मी सुन रही नाराज हो जाएंगी। उनको पता है जिसने मुझे पैदा किया, जो मेरी माँ है, उसको भूल के तुम बिल्लियों को प्यार, वो खुद हमें छोड़ के हमारी बिल्लियों को प्यार कर रही होती है, तो शी गेट्स इट। हाय हाय। तो तुम वैसे क्या मेहंदी लगाने जाती थी, शॉपिंग पे निकलती थी चांद रात पे? तो मुझे मेहंदी बहुत बुरी लगती थी, लेकिन चांद रात पे जो रौनक होती है ना, एंड आई फील लाइक स्ट्रीट वेंडर्स सारे आ जाते हैं, राइट? तो सारे जो वो खट्टे आलू वाले होते हैं, सारे जो ठेले वाले फ्राइज वाले होते हैं, मकई वाले, सब बाहर आ जाते हैं, कचोरीज एंड एवरीथिंग। तो हम जाते थे फूड राउंड्स के लिए, खाना खाने के लिए। एग्जैक्टली। और कहीं से लगता है कि ये वो चटोरी है, मशल है, जो हर चांद रात पे ये जंग खाती है। सो यम्मी। हाँ, तो मेहंदी का सेशन नहीं होता था, फूड सेशन होता था चांद रात पे। बिकॉज मुझे और मेरे अब्बू को मेहंदी की स्मेल बहुत बुरी लगती है। ओए होए, कोई और घर में भी मेहंदी नहीं लगाता? ना अम्मी ना बहनें? मेरी बहनों ने एक ईद पे लगाई थी, लेकिन वो मेरे अब्बू की गाड़ी में इतनी गिरी थी और उन्हें इतना डांटा था कि उसके बाद किसी ने नहीं लगाया। चूड़ियाँ पहनना, मशल को चूड़ियाँ पहनना पसंद है? आई लाइक कड़े। कड़े, मुझे कड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि चूड़ियों के कभी कभी अफशा भी मुंह पे वो बस टूट जाते हैं। I feel like because मैं थोड़ी सी क्लमजी हूँ, तो मैं इधर उधर ना हाथ मार के कट्स आ जाते हैं हाथ पे, you know what I mean? और मशल क्या ईद पे क्या माहौल होता है, क्या पकता है, कोई खास चीज होती है जो घर में पकाई? एक तो हमारे घर पे शीर खोरमा। हाँ, ओफ, द बेस्ट शीर खोरमा। गरम खाते हो तुम लोग या ठंडा? गरम। हाँ, हम लोग के घर में भी, मतलब मैके में गरम और ससुराल में ठंडा। I mean, I feel like दोनों का एक अलग मजा है। हाँ, लेकिन लाइक जो फ्रेश शीर खोरमा का मजा है, राइट, वो आई फील लाइक ईद पे इट इवन टेस्ट बेटर, है ना? पता नहीं, एक आदत है हमें हमेशा से कि शीर खोरमे के बगैर हमारी ईद अधूरी होती है, उसके बगैर हम नहीं चल सकते, है ना? प्लीज हैव अ सीट। हमने बड़ा एंजॉय करना है आपकी चांद रात जो है, आपकी जो चांद रात है उसको हमने बिल्कुल क्वारंटीन में नहीं आपको बैठे रहने देना। आप अपने नाजरीन के लिए एंटरटेनर बनकर यहाँ आई हैं ताकि आप उनकी चांद रात को और बेहतर बना सकें, इंशाल्लाह। जी, तो जो मेरी दूसरी गेस्ट हैं जिनको मैं अभी यहाँ बुला रही हूँ, उनके भी आप बहुत ज़बरदस्त ड्रामे देख रहे हैं और वो अपनी डाइट पूरे रमज़ान भी करती हैं, पूरे साल करी होती हैं, लेकिन आई गेस ईद पे वो कोई डाइट नहीं करती होंगी। और या हो सकता है कि वो अभी शीर खुरमे की रेसिपी बताएं कि वो स्किम मिल्क के अंदर शीर खुरमा बनाती हैं। आई डोंट नो, जब वो यहाँ आएंगी तो मैं इनसे पूछूंगी। तैयारी में वो कोई कसर नहीं छोड़ती, हर चीज़ बड़ी लिमिटेड होती है, तैयारी सारी होती है लेकिन हर चीज़ बड़ी लिमिटेड होती है। आई मेकअप इतना करना है तो चूड़ियाँ इतनी पहननी है तो हील इतनी होनी चाहिए तो बालों का स्टाइल ये होना चाहिए। वेरी ग्रूम्ड और बहुत अच्छा
सिखाने वाली, हमेशा खाने में भी, मेकअप में भी, आपको हमेशा एक्टिंग करते हुए भी बहुत पसंद आती हैं वो, क्योंकि बहुत नेचुरल एक्ट्रेस हैं। आइए अपने चांद रात के शो की शान बढ़ाते हैं सिरा असगर को बुला के, वेलकम करते हैं उन्हें। बहुत मिस कर रही हूँ आप लोगों को गले से मिलना, क्योंकि चांद रात और ईद पे इसका कोई खास कुछ बनाना पड़ेगा यार। चांद रात यही हो सकता है, कोनी वाली है ना अपने। आई लव योर इयरिंग्स, ये जो ना ये टेढ़े मेढ़े जो बन सही की ढूंढ की चीजें सरायो करती है। मुझे इयरिंग्स का बहुत शौक है, मुझे लगता है अम्मी को भी शौक है। हाँ। तो अम्मी से मुझ में आया है। अम्मी पहनती नहीं है, लेकिन उनको कोई चीज नजर आ जाए ना कि वो लेके रख ये लेती अच्छा हैं। है, हाँ। तो वो लेके रख लेती है। इस्तेमाल तो मैं करती हूँ, पर वो ये है कि वो फायदा हो शौक जाता है तुम्हारा। फायदा हो जाता है। सिरा, तुम्हारी कैसे चांद रात गुजरती थी? लाइक इस साल की बात तो हम कर ही नहीं सकते, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। अच्छा, पिछले साल क्योंकि अम्मी यहाँ नहीं थी, अम्मी अमेरिका में थी, तो हमें लगा डे का फर्क होता है, तो हमें लगा अम्मी ईद के दिन आ रही है, तो हम सब ने बहुत तैयारी की। मैंने शीर खुरमा बनाया, अम्मी कचरी कीमा कबाब बनाती है, मैंने सारी रेसिपी ढूंढ के सब तैयारी की, बिरयानी की तैयारी की कि अम्मी आएंगी ईद के दिन ना। और जब ईद का दिन आया तो हमें रियलाइज हुआ यार कि वो दिन का फर्क होता है, तो हमारी ईद वैसी ही रहेगी। और वो फ्लाइट में थे ईद के पहले दिन, वो दूसरे दिन आए सुबह। लेकिन ये था कि वो सारी तैयारी मैंने की, मैं और मेरा भाई था, तो वो मजा आया। और ये तो ईद की होगी ना तैयारी। तो चांद रात तो यही सारा शीर खुरमा ये तैयारी आप घर में किचन में लगे होते हो? किचन में लगे होते हैं। अम्मी और मेरा यही होता है कि क्योंकि हमने मोहल्ले में भी देना होता है ईद के दिन ना, तो पहले से सारी तैयारी होती है। और वो ये होता है कि घर का एक एक कोना साफ हो रहा होता है। रमजान में भी ये कोना साफ होगा तो ये होगा तो वो होगा, तो चांद रात पे तो फिर सफाइयाँ ही होती यार। हैं। वैसे तुमने जैसे कहा ना कि हमने सबको चांद रात पे हम खाने पकाते हैं, ईद पे हमने बांटने जाना होता है। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो हम जान के कहते थे हम बांटने जाएंगे ताकि ईद ही मिलती थी। अच्छा, हमारे ब्लॉक में तो काफी 6-7 घर है ना, तो हमें ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो हम खूब तैयार होके जाते थे। और अम्मी मेरे और मेरी बहन के कपड़े। अच्छा, उस वक्त हमें शर्म भी नहीं आ रही होती थी ना कि हम जा रहे हैं आदाब अंकल, आदाब। अरे आंटी अंकल के घर पूरे साल तो कभी गए नहीं है, ईद पे खास तौर पे आंटी आदाब आदाब। लेकिन वो मजा आता था वो जब पैसे मिलते थे। लेकिन एक चीज होती है कि अब पैसे मिलते भी हैं और आपको देने भी पड़ते हैं, हर मिनट में घंटी बजती है। यही तो अब ये हो गया है। अब हमारे बच्चे जो हैं वो भी जाएंगे अपने दोस्तों के घर, और उसके बाद अकेले नहीं आएंगे माशाल्लाह टब्बा। तो ये भी है। और फिर आके कोनियां मारते हैं। हम तो जरा वो बन जाते हैं ना, तो अब ज्यादा लोग आने लगे ईदी के लिए ना, तो हम तो थोड़े से ऐसे बन जाते हैं, वो तो कोनियां मारते हैं बच्चे। हमारी दोस्त है, हमारी दोस्त। अच्छा लाओ भाई, पर्स लाओ, प्लीज बैठो। तुम ये कौन सी टीम में है भाई? टीम मेहंदी में है। आप मशल के साथ है टीम मेहंदी। हमने टीम यहाँ बनाई है ना, क्योंकि जब टीम्स बन जाती हैं फिर खेलने कूदने में मजा आता है। बातें भी करेंगे, एक्टिविटीज भी होंगी, हंसी मजाक भी होगा, वो सारी रौनक होगा जो हर किसी के घर में होता है चांद रात पे। तो हम भी तो आपके घर वाले हैं। आइए जी, नेक्स्ट गेस्ट जिनको मैं बुला रही हूँ, ये भी बड़ी गपूड़ी हैं, बड़ी मजबूती की बातें गप्पे मारती भी हैं और फैमिली ओरिएंटेड हैं, अपनी फैमिली का जिक्र हमेशा करती रहती हैं। और क्योंकि खानदान थोड़ा बड़ा है, घर में ज़्यादा लोग हैं, तो इनके यहाँ भी हर वक्त रौनक का समा रहता है, तो इसीलिए शायद ये इतनी प्रॉब्लम में नहीं होंगी कि अगर चांद रात पे ये बाहर नहीं जा सक रही हैं, तो ये आज यहाँ आपके साथ हैं और फिर अपने घर वालों के साथ होंगे। बहुत प्यारी एक्ट्रेस, बहुत अच्छा बोलती है और बहुत अच्छी सचती सवरती है। आइए वेलकम करते हैं और रौनक बिखेरते हैं अपने शो पे हिरा सोमरो के जरिए। चांद रात मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। ओहो यार, हम कैसे 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 दूर दूर से मिल रहे हैं ना, ईद चांद रात। यही तो, लेकिन एटलीस्ट ये है कि चलो हमारी चांद रात में रौनक आ गई है कि हम लोग मिल रहे हैं, वरना तो अभी घर में बैठे होते पजामे पहने हुए, नाइट सूट पहने हुए और सोच रहे होते अच्छा चलो कल ये बना लो। या अम्मी लगा दी थी सफाई में, अम्मी लगा दी थी सफाई में। लेकिन मुझे बचपन की ईद बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैं तो सिंधी हूँ ना। हाँ, हम तो गाँव जाते थे हर ईद। हर ईद हमारा ये होता था कि हमारा ईद के 2 दिन पहले तो हम ट्रेनों में ट्रैवल कर रहे थे, या तो फिर हम गाड़ी में होते थे या तो हम बस में होते थे। तो
ट्रैवल लगा रहता था। तो क्या जब तुम लोग गाँव जाते थे तो सारे खानदान वालों के साथ सारे मिलते? खानदान वाले, ओह वाओ, चचा, फुप्पो, हाँ। अब्बू के मामू, उनके बच्चे, अल्लाह यार कितना मजा आता होगा। बहुत मजा आता था। ओह। तो अब मुझे थोड़ा सा ना बोरिंग, और ये दफा तो ईद मुझे थोड़ी सी लग रही है बोरिंग जाएगी। नहीं अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब इंशाल्लाह, लाइक इंशाल्लाह। मैं ये कह रही हूँ कि अब वर्चुअल ईद मनाएंगे ये सब, एक दूसरे जो हमारे रिश्तेदार बाहर हैं, तुम गांव वालों से भी इसी तरह बात कर लेना जूम के जरिए। ये कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी शुक्र। मैं तो यही कह रही थी अम्मी अब्बू से, मैं अपनी बात करी थी जब मैं अफ्तार पर उनके घर गई, मैंने कहा शुक्र है आपके ज़माने में ये चीज़ नहीं हुई, वरना हम लोग तो एक दूसरे से टेक्निकली कनेक्टेड हैं, हम मोबाइल और बाकी सारे लैपटॉप वगैरह के जरिए। आप लोग क्या करते हैं? सही ये लोग बात है। कितना बोर होते। हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम लगा लेते हैं टीवी पे, सही बात है। टाइम पास हो वो जाता तो है। रुकते ही नहीं ना। मेरी अम्मी तो अभी भी कहती हैं कि अभी क्या करें ईद पे। अब वो ना, अब मेरे जो पप्पा हैं वो कह रहे हैं कि नहीं वो बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि वो जाहिर बात है वो कहीं और रहते हैं हाँ। सिंध में, तो पप्पो वगैरह उनके बच्चे आना चाहते हैं, तो हम भी उनको मिस कर रहे हैं। तो अब ये होता है कि वो कह रहे हैं नहीं ट्रैवल नहीं करो, सिंध में वैसे ही ज़्यादा है ये हाँ। प्रॉब्लम है, तो हम ट्रैवल नहीं करते, हम रुक जाते हैं। तो ये मसले चल रहे है हैं। ना? तो हाँ, वी आर मिसिंग में। सब एक दूसरे को वैसे नो डाउट चांद रात पे भी और ईद पे कल भी बहुत सब मिस करेंगे, लेकिन देखें जब आप एक दूसरे को मिस करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि मैंने अक्सर जब भी इंटरव्यूज़ किए ना सेलिब्रिटीज़ के, तो वो कहते हैं हम इतना बिजी होते हैं ना पूरे रमज़ान, तो हम ईद पे सोते हैं। तब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ईद पे कोई सोने वाला नहीं है। ईद पे सब तैयार होंगे, चांद रात पे सब तैयार होंगे और जाके सब व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स करेंगे या जो भी लाइक जिस तरह भी करना चाहे फेसबुक कॉल। अब तो वो देखिए, मेरे तो पहले तो मैं बहुत सो के मशहूर थक थी। गए हैं सब। हाँ, सो के थक गए। पहले बहुत मशहूर थी, हर कोई मेरा सेट पे जाती थी, मजाक होता था तुम्हारी टिकटॉक बन गई, तुम्हारी टिकटॉक बन गई, हर वक्त टिकटॉक बनाती रहती हूँ। अब तो मैं इतनी बोर हो गई हूँ कि मैंने इतने टाइम से एक टिकटॉक भी नहीं बनाई है, दिल ही नहीं चाहता तैयार होने का। मुझे लगता है इस क्वारंटीन के बाद हमें तैयार होने की आदत खत्म हो जाएगी। हाँ। बहुत सादे चेहरे नजर आएंगे। मेरे पास नहीं होगा ऐसा? मेरे पास दो होगा ना? कुत्ते हैं ना, अब मैं तो सोचती हूँ मेकअप लगाओगी तो वो पहचानेंगे। क्या क्या दो तो क्या है? 2 कुत्ते। लेकिन अगर कभी जूम कॉल करनी भी हो ना तो ऊपर से लाइक कपड़े चेंज होते, नीचे पजामा होता है। आपको करना है ना वही, आपने जी चूड़ियां एक हाथ में पहनी, बाकी आपने पजामा पहना है, ऊपर से आपने दुपट्टा ओढ़ा जो कढ़ाइयों वाला है। अभी कल ईद पे क्या यही मुझे लगता है मैं यही करूँगी, ऊपर तैयार होंगी। अगर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गई तो बहन ऊपर का तैयार होना ही मुश्किल है, नीचे की तो खैर है, और क्या ऊपर ही तो सही सब लपलीपाप होती है उसी से तो वो होता है। आई थिंक फिल्टर्स भी आ गए, स्नैपचैट फिल्टर्स, मेकअप फिल्टर्स भी आ गए, लाइनर लग जाते हैं, वो आप मस्कारे। वीडियो कॉल पे लाइव फिल्टर लगा ले। आप तीनों बहुत खूबसूरत हैं विदाउट मेकअप। आई एम 100% आप भी बहुत प्यारी है। आइए जी। हाँ हेरा सोमरो को किधर बैठा हूँ मैं? ईदी टीम में। टीम ईदी जी। ये जो है ना टीम ईदी, टीम मेहंदी और टीम शीर खोरमा, इन तीनों चीजों के बगैर एक्चुअली हमारी ईद अधूरी है, शीर खोरमा के बगैर मैं है ना? नहीं रह सकती। एग्जैक्टली। ईद पे तो आई ओवर ईट शीर खोरमा। ये सबका ये मैंने कहा था ना कि डाइट तोड़ेगी। तो आइए जी मैं नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ, वो भी बड़ी चट्टो पट्टो है। मैंने सारे लोग ऐसे बुलाए जो बहुत मजे की बातें करते हैं, क्योंकि इस वक्त ना मुझे एनर्जी चाहिए बातों की, जैसे हम तरसते हुए नहीं है बातें करने के लिए, अपने घर वालों की शक्लें देख देख के थक चुके हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए, दूसरों से बातें करनी है। और मैं तो 1-1 घंटे फोनों पे बातें करी होती हूँ। जो लड़की जो है 1-1 मिनट की कॉल नहीं करती थी, लड़की कह रही हूँ मैं अपने आप को, सॉरी, जो औरत 1-1 मिनट की कॉल नहीं करती थी, वो घंटों फोन पे बातें करती है। जिस गेस्ट को भी बुला रही हूँ वो भी बहुत प्यारी हैं, बड़े अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करी होती हैं, अपनी एक्टिंग से तो आपको महसूस करी होती है। आइए आज उनके गप्पों से आपको महसूस करते हैं। वेलकम करते हैं जी, हमारे साथ है नम्रा शाहिद। माय फेवरेट कलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? चांद रात मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी चांद रात? बस ऐसी, मैंने कहा इस बार तो बिल्कुल भी हमें ईद मनाने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं चांद रात पे ही ईद मना लूं। क्योंकि अब जिस किस्म के हालात हैं और जिस तरीके से हम लोगों का टाइम गुजर रहा है, तो मुझे लगा, मैंने कहा कहीं ना आना जाना होगा, ना किसी से इतना मिलना जुलना होगा, और अगर वीडियो कॉल भी हुई तो इसी तरीके से ये जो मशल ने बताया वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से होगी। तो मैंने कहा प्रॉपर तैयार होने का मुझे मौका मिल गया। मुझे उन लड़कियों से बहुत प्यार है जो मेरे शो पे तैयार होके आती हैं, और उनकी एफर्ट नजर आती है, क्योंकि नाजरीन जो है ना वो दिखना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि तुम लोग ड्रामों में तो जाहिर है कभी सादे कपड़े पहने हुए हो, रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, तो यहाँ फेस्टिविटी है,
और ये स्क्रीन पे इस वक्त नजर आनी चाहिए। और ऑन स्क्रीन दिखाना भी होता है ना कि आप कैरेक्टर्स में हैं। हाँ। कभी कैसा कैरेक्टर होता है, कभी कैसा कैरेक्टर होता है, हाँ। कभी बहुत मासूम कैरेक्टर होता है, कभी गरीब कैरेक्टर होता है। तो फॉर दैट कैरेक्टर यू हैव टू चेंज योर लुक। अच्छा, आप कैसे अपनी चांद रात कैसे सेलिब्रेट करती थी? पिछले साल की बात कर रही हूँ। सेलिब्रेशन तो कुछ नहीं, बस एंड मोमेंट पे जो आपकी शॉपिंग वगैरह होती है, अक्सर मैं ये होता है कि कभी कोई ड्रेस खरीदना है तो उसकी शर्ट लेके रख ली, अच्छा। या उसका दुपट्टा लेके रख लिया। उसके बाद जो भी कंप्लीट करना है, उसकी ज्वेलरी लेनी है या उसकी जूते लेने हैं या कुछ भी लेने, तो वो मुझे चांद रात पे लेना होता है। ओ, वहाँ निकलना मस्त। जी, वहाँ निकलना मस्ट है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हमें। हाँ। हम कुछ ना कुछ शूट कर लेकिन रहे अगर होते आप हैं। जाहिर है आप लोगों के ड्रामे ऑन एयर होते हैं, हाँ। तो क्या आप लोग क्या कटवट लगा के निकलते हैं? कैसे बचते हैं फिर? नहीं, कुछ नहीं, बस जो 1 घंटे का काम होता है वो हम 4 घंटों में करते हैं। माशाल्लाह सबसे मिलते हैं लेकिन यार हंसी खुशी के साथ। ये भी एक इंजॉयमेंट है। बिल्कुल कि आप- हम एक्टर्स बने क्यों हैं। हाँ। मैं तो ये समझती हूँ क्योंकि माशाल्लाह सब इतने अलग अलग, कोई क्या कोई ये पढ़ रही थी जब मैं इनसे मिली थी, तब इसने अपनी डिग्री भी नहीं लेती सहाने, और माशिल भी और हिरा भी, हम लोग अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत शौक भी है जब कोई कहता है कि हमने आपका ड्रामा देखा, मैं आपके साथ पिक्चर ले सकती हूँ। तो मैं तो बड़ी शौक से पिक्चर्स लेती हूँ और मैं उसको बोलती भी हूँ ये फिल्टर ठीक करो, ये अभी फिल्टर ठीक अभी करो। क्या करती हो? अभी सेल्फीज कैसे? क्योंकि सेल्फी तो इतने करीब होके हाँ, लेनी होती है, हाँ। तो अब अगर अभी कहीं मिल जाता है कोई तो नहीं, अब क्या अभी तो कहीं आना जाना ही नहीं हो रहा। बिल्कुल भी हाँ। नहीं, कहीं आना जाना ही नहीं हो रहा, कहीं निकलना ही नहीं हो रहा। अगर कहीं पहुंच जाते भी हैं तो करीबी रिश्तेदार, हाँ। जैसे ताया वगैरह के घर हो गए, या जिन्हें आप जानते जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, आप Exactly. वहाँ जाते हैं। वैसे कहीं आना जाना हम तो अभी भी करीबी रिश्तेदारों के घर भी नहीं गए। नहीं। बस अब मैं अपनी अम्मी से दूर नहीं रह पाई, अम्मी के घर चली गई, उधर बहनें भी आ गई, लेकिन यासिर के सारे भाई और वो उनसे भी लाइक इतने दिन मिले हुए हो गए। अब आई डोंट नो ईद का क्या प्रोग्राम होगा, कुछ पता नहीं है कल क्या होगा। तो प्लीज तशरीफ रखिए, आइए बैठिए आप। तीन ईदी टीम ईदी में बैठने। बस आज मैं निदा से ईदी लेके जाऊंगी। ओके जी, अब मैं उस गेस्ट को बुला रही हूँ जिसको मैंने बढ़ते हुए देखा है, ग्रो करते हुए देखा है। तो वो अब वो मुझे नहीं कहेगी मैं तो आपको बचपन से देख रही हूँ, बल्कि मैं उसको कहूंगी कि अपने बचपन से भी मैं उसको उतने छोटे से देख रही हूँ। कभी वो मेरी बेटी का रोल किया है उसने, कभी वो किसी और रोल में मुझे नजर आई है, लेकिन एक्टिंग करते हुए वो बचपन से नजर आई। छोटी सी होती थी, क्यूट सी, लंबे बालों वाली, और अब देखते ही देखते बड़ी हो गई। एक्सेप्ट नहीं करता दिमाग कि ये छोटी सी बच्ची एकदम कैसे बड़ी हो गई, लेकिन ऑब्वियसली जब वो भी आती है मेरे शो पे तो बड़ी रौनक फैलाती है। आइए वेलकम करते हैं आपकी छोटी सी, मतलब मैं चाइल्ड एक्ट्रेस ही कहूंगी, अब बड़ी हो गई लेकिन वो कहलाएगी चाइल्ड एक्ट्रेस, अरीशा राजी। बिद्दी छोटी सी इतनी सी होती थी, आज हील दुपट्टा पहन के आई हुई है। इसको मैंने फ्रॉक के पहने हुए यार, हम वो कह सकते हैं, मैंने तो तुम्हें छोटी सी फ्रॉक पहने हुए देखा है। आपने तो मुझे शॉर्ट्स में भी देखा है। आपने तो बिल्कुल ही मुझे हर तरह के हुलिये में, कपड़ों में, अम्मी के गोद में भी शायद देखा होगा। एग्जैक्टली, मैंने भी तुम्हें अपनी गोद में बिठाया जब तुम्हें बेटी बनी थी ड्रामे में। तो उस वक्त शायद 3 साल की थी या 4 साल की, आई डोंट नो, शायद 5 साल की थी, इसी तरह की ऐसे ही थी। हाँ, तो मुझे जो मिलता है वो सच वाले कहते हैं, ये तो मेरी गोद में थी, हाँ। गोद में थी, मैं सबकी गोदों में बैठी हूँ। हाँ, देखो जरा, वाकई हर जनरेशन की एक्ट्रेस की गोदों में बैठी है ये। अच्छा, मजे की बात ये है कि लाइक अब तुम्हें जो है, अब तुम ड्रामों में आ रही हो तो तुम्हारे साथ अब पैर भी होता है, हाँ। है ना? अब वही मुझे हंसी आ रही उनको है। इतना अजीब लग रहा होता है, बल्कि एक ड्रामा में भी कर रही थी, उसमें मेरे साथ पैर था, तो उसमें हाँ। मेरे साथ है ना पर कहती है कि क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ भी अब आने लगा है, फिर तुम्हारे साथ भी छोटा बच्चा ढूंढे हम। मैंने कहा नहीं, तो फिर कह लेंगी नहीं भाई, अब तो हमारी बच्ची बड़ी हो गई बड़ी है, हो बच्ची गई बड़ी हो गई है। है। बच्ची जो है वो कैसी चांद रात सेलिब्रेट करती थी और जब बड़ी होके कैसे सेलिब्रेट करती? अच्छा, मैं तो वो थी जब मैं और छोटी थी, हाँ। तो मैं क्या करती थी कि अम्मी मेरे लिए स्पेशली एक छोटा सा बैग लेकर आती थी, और मेरे कपड़े, मेरी चूड़ियाँ, घर में सबसे ज्यादा मेरा ख्याल होता था कि अच्छा। अरीशा की चूड़ियाँ नहीं आई हैं। छोटी हो ना तुम, सबसे हाँ, बहन सबसे वाली। छोटी। हाँ। अरीशा का मैचिंग का दुपट्टा आ जाए, हाँ। अरीशा का बैग होना चाहिए जिसके अंदर मुझे ईदी भरनी होती। और मैं वो होती थी घर में, जब अब्बू और भाई नमाज पढ़ के आते थे तो मैं सबसे पहले उठी हुई होती थी, तैयार होके पूरी होके, ईदी मिलेगी। ईदी मिलेगी, घर वालों से ईदी ली सबसे, उसके बाद ना फिर तैयार होके बाहर गई। अच्छा, अम्मी कभी शीर कोरमा सामने भिजवाती थी मोहल्लों में, हाँ। इधर उधर शीर कोरमा भिजवा रही है, कभी कुछ मिठाई भिजवा रही है, कभी कुछ भिजवा फायदा रही है। हुआ शीर खोरमा ले जाने का हाँ कहीं? हाँ, यही तो अंदर। हाँ। अच्छा, वो कहती थी, सलाम करती थी, अच्छा आओ अंदर आओ, मैं भी अंदर जाके बैठ जाती थी।
फिर मैं इंतजार करती थी अब ईदी कब मिलेगी, ईदी मिले तो मैं जाऊंगी। तुम्हें एक्स्ट्रा ईदी मिलती होगी क्योंकि तुम टीवी पे आती थी। मुझे तो वैसे ही शौक में सब बुलाते थे ना घर पे, अम्मी को आके कहते थे करीशा को भेज दीजिएगा, अरे करीशा को यार, भेज दीजिएगा, मजा। हमारे बच्चों को पिक्चर्स लेनी है। तो फिर मैं उनके घर जाती थी तो मैं कहती थी अब खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी, ईदी दे जल्दी तो मैं जाऊं यहाँ से। तो ये होता था मेरा तो शुरू में। हाँ। लेकिन अभी लास्ट ईयर से मुझे लगता है कि ईदी का ट्रेंड शायद खत्म हो गया है। क्यों नहीं दे रहे? सब देते ही नहीं है, देते ही नहीं है, बल्कि अब तो लास्ट ईयर अब मेरी पैसे भी कम नहीं कर दिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा ईदी हाँ। देने में ना। कुछ तो देते ही जो नहीं है। 100 देते थे वो 50 पे आ गया, जो 50 देते थे वो 10 जबकि पे आ भाई गए। बजट बढ़ गया है, पैसे भी ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा दे। नहीं, मैं तुम्हें बताऊं ये फर्क क्यों आया है। उसकी रीजन ये है, मुझे पिछले कुछ सालों पहले की बात याद है कि लाइक हमारे बच्चों को किसी ने 10-10 रुपए के 5 नोट पकड़ाए तो उन्होंने शक्ल बना ली। अगर किसी ने 500 का एक कड़क नोट पकड़ाया तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। जब हम छोटे थे तो हम ये नहीं देखते थे कि 10-10 रुपए का नोट मिला है या 50 का मिला है। तो अब हमारे बच्चे जो है ना वो भी हो गए ये आंटी अब 10-10 रुपए के नोट पकड़ा जाएंगे। तो इसीलिए उस चक्कर में लोगों ने कहा भाई ईदी देना बंद करो। हमारे साथ तो फिर ये सीन है ना कि आपको पता है हम लोग 6 बहनें हैं, तो हाँ। हर कोई खानदान में बोलता था कि इतने सारे लोग हैं, इनको ज्यादा ईदी देनी पड़ती है, हमारे तो 2-2 बच्चे हैं। हम भी 2 भाई बहन हैं और मेरी फुप्पो के किसी की माशाल्लाह 5 है, फुप्पो वगैरह तो माशाल्लाह वो तो हाँ। पूरा हिसाब बराबर कर देती हैं। लेकिन कहीं और फैमिली में तो मेरी अम्मी कहती थी देखो ईद ही नहीं मांगना, तुम लोग 2 हो, वहाँ 6 बच्चे हैं। यही होता है, इतने आएंगे नहीं जितने चले जाएंगे और ज्यादा देने अब पड़ेंगे। मुझे लगता है लोग 10 रुपए भी ले लेंगे, जो हालात चल रहे हैं ना, बोलेंगे 10 भी दे दो। जैसे पेट्रोल का रेट कम हो गया, जैसे सबकी सैलरीज कम हो गई हैं, तो इसी तरह ईदी का रेट भी कम होगा। तो घबराइए। वैसे तो ईदी का रेट कम क्या होगा, कल कोई एक दूसरे के घर जा ही नहीं सकेगा, वो सारी ईदी तो बच जाएगी। वो सारे कड़े बैंक ट्रांसफर आसानी हो गई है हम सबके लिए। बैंक ट्रांसफर। प्लीज बैठो, आ जाओ। तुम हो टीम शीर खोरमा में और तुम्हारी साथी जो है मैं उनको बुला रही हूँ, वो भी आपको बहुत सारे ड्रामों में कभी जो है वो ये क्या आईब्रो कहते हैं ना, ये उचकाती हुई नजर आती हैं, कभी बड़ी भोली भाली बनी हुई नजर आती हैं। यही तो मजा है ना एक्टिंग का, आप अपने सारे जौहर दिखा देते हैं। तो आइए देखते हैं उनका ये जौहर। वैसे बहुत चुप रहती है, मुझे पता है ये सब बोलने वाली हैं, लेकिन एक मैंने सुनने वाली गेस्ट भी बुलाई है क्योंकि सुनने वाला भी तो हो। तो आइए वेलकम करते हैं मोमिना खान को। अस्सलाम वालेकुम। चांद रात मुबारक। खैर मुबारक। बहुत करीब आ गए हम। एसओपीज को बरकरार रखना है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठीक हूँ, ठाक आप कैसी हैं है। निदा? क्या प्लान है आपका? ये एक अनोखी ईद कैसे मनाएंगे आप कल? मैं तो घर में ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ, वैसे हाँ। भी फैमिली के साथ और खानदान में खाला फुप्पो इन लोगों के यहाँ जाना अभी होता खाला पप्पो क्या जाओगी? है। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो ग्लव्स नहीं जा और मास्क सकते। पहन के भी नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि फिर मेकअप छुप जाते हैं, इतनी मेहनत से मेकअप करो, ड्रेस पहनो, तो वो सब चीजें तो अभी सब पे वैसे भी avoid बहुत सारे करेंगे। डिजाइनर्स ने मास्क निकाले हैं कपड़ों के साथ, हाँ, मैचिंग के मैचिंग के। नहीं तो अच्छा आपको मेकअप नहीं करना पड़ेगा मास्क लगा के। नहीं, मुझे तो मेकअप बहुत पसंद है हाँ। और फिर वो मेकअप नहीं करना पड़ेगा तो मैं कहूँगी जाने तो मसला वो बेकार है। वैसे तुम कैसे अपनी चांद रात के क्या कट के बनाती थी? मैं जो निकलती थी पिछले बाहर साल- घर से? हाँ, मैं बाहर शॉपिंग के लिए नहीं, लेकिन मैं सैलून ज्यादा जाती थी और फिर मेहंदी? मेरी फ्रेंड का भी सैलून है तो उधर मैं मेहंदी लगाने सारे अपने दोस्तों के साथ गाड़ी हाँ। में बैठ के फिर जाते थे। लेकिन मैं चांद रात से ही तैयार हो जाती थी रात हाँ। में कि अच्छा सा तैयार हूँ और फिर पिक्चर मेकअप कर लेती थी? हाँ, मतलब सुबह तक के लिए? सुबह तक के मैं लिए बहुत हाँ, परेशान। सुबह में फिर दोबारा मेकअप हाँ, करते थे ना। चांद रात की पिक्चर्स अलग होती हैं। हाँ, चांद रात की अलग तो होती अभी भी है, वो ताकि- काम जो तुम कर सकती हो, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन दोस्त वगैरह होने चाहिए तो वो सारे मुझे लगता है हम लोगों ने क्रोमा तैयार कर लेना चाहिए था, पीछे सैलून का क्रोमा, पीछे बाजार का क्रोमा, वो फ्रेम तैयार करके जो है ना, ये मैंने आइडिया आपको पहले क्यों नहीं दिया। और उसके आगे हम सेल्फीज खिंचवा रहे हैं, पीछे लाइट्स लगी हुई है ना, वो कुछ ऐसा आपको मेहंदी बहुत लग रही है वहाँ पे Please आप बैठो। सैलून किस को याद आ रहा है? सैलून यार, चांद रात तो मुझे सैलून जाते हुए इतनी कोई मौत चढ़ती है। मैं तो बहुत पहले चली जाती हूँ, 1 हफ्ते पहले से। और आप तो जाइएगा भी मत। क्यों? हाँ, निदा, ये सही कह रही हो, मेहंदी लगानी होती थी। आप तो बिल्कुल मत जाइएगा। आपके साथ जो होगा ना फिर आप याद रखिए। चांद रात पे आपको बाल अगर काले डाई कराने होंगे वो आपको ब्लॉन्ड करके भेज देंगे, इतना रश होता है। और इस वक्त तो अच्छा है कि सैलून नहीं खुले हुए, नहीं तो वहाँ पे भी रश होता। और फिर पता नहीं ईद पर आपको खबर मिलती कितने सारे लोग
मुब्तला हो चुके हैं कोरोना में। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हल्ला गुल्ला हंगामा ये सब हम आपको यहाँ घर बैठे ही फरहम करेंगे अपने शो के जरिए, तो कहीं मत जाइएगा। आप सबको चांद रात मुबारक। हमारे यहाँ चूड़ियाँ भी हैं, मिठाई भी है और मेहंदी भी है और इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी हैं। गुड मॉर्निंग। इनका शो हम आपके लिए लेकर आए एंटरटेनमेंट से भरपूर, क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो के। बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को? मुझे तो याद है 12 साल पहले की बात है। तुली वाला किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीन ने वॉक करनी है, हल्का से जी यूं भी देखिएगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यार से पुकारने वाले नाम तानोगे? हमटी डमटी करते हैं। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई हुई हैं। शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से शाइस्ता के बालों का ये राज। ईद मुबारक। मजेदार किस्म का शो हम आपके लिए लेकर आए एंटरटेनमेंट से भरपूर, क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो के। बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को? मुझे तो याद है 12 साल पहले की बात है। तुली वाला किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीन ने वॉक करनी है, हल्का से जी यूं भी देखिएगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यार से पुकारने वाले नाम तानोगे? हमटी डमटी करते हैं। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई हुई हैं। शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से शाइस्ता के बालों का ये राज। ईद मुबारक। वेलकम बैक आप सबको। चांद रात मुबारक, चांद रात मुबारक पाकिस्तान। मुझे इतनी आदत है गुड मॉर्निंग कहने की कि मुझे बहुत मुश्किल से अपनी ज़बान को घुमाना पड़ रहा है और चांद रात मुबारक पाकिस्तान कहना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ रौनकें रौनकें, उनको देख के मैं फ्रेश हो गई हूँ, एक एनर्जी आ गई है मेरे अंदर और मुझे उम्मीद है आपके अंदर भी आ गई होगी। इन सबसे मैं एक कॉमन सवाल कर रही हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है ईदी इकट्ठा करने का। आप लोगों का क्या तरीका होता है? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने 2 साल जर्मनी में पढ़ाई की है, तो हमारे जो नेबर्स थे वो जर्मन थे। जब हमने उनको अपने फेस्टिवल के बारे में बताया, ईद ये होता है वो होता है, तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से ईदी दी। उन्होंने वो एक बेल होती है ना, जो गोटे की बेल होती है, वो ली। उसके बाद पन्नी ली एक, और पन्नी में उनके उस तक डॉइच मार्क्स थे, यूरोज नहीं होते जब हम लोग जब रहते थे, तो मार्क थे। वो 5 मार्क जो है पाकिस्तानी कोई होगा वो 500 रुपये शायद, इतना उसका वो होगा। तो उन्होंने वो पन्नी में, जैसे इस ये पन्नी है ना जो आपके पास से रखे, उस पन्नी में उन्होंने वो सिक्का बड़ा वाला रैप किया और उस पर बेल लगा के हमारे हार की तरह ना गले में पहना दिया। तो मुझे वो इतना कोई ज़बरदस्त लगी चीज़ कि फिर भी कड़क नोट की अलग बात है, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन की ना ईदी की, ये गले में पहना दिया और हाथ में कुछ एक पंचक्की टाइप दे दी, तो वो हमें इतनी अच्छी लगी। तो हर किसी की ईदी देने के तरीक़ेकार अलग होते हैं। कोई एनवलप्स होता है, बहुत अच्छे एनवलप्स में देता है। तो तुम लोगों से मैं पूछूँ कि ख़ानदान में कोई ऐसा जिससे इम्प्रेस हो तुम लोग ना उसकी ईदी देने के तरीके से? अच्छा, वैसे तो हर कोई लिफाफे में करते हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। मैं काफ़ी ऑनलाइन पेजेस देखती हैं, वो बॉक्सेस बनाने लगे हैं, वो कपकेक्स के साथ देने लगे हैं, वो कोई और डिफरेंट तरीका अपनाने लगे हैं। तो अब जाके ट्रेंड ज़्यादा शुरू हुआ है कि मुख्तलिफ तरीके से ईदी दी जाती है, वरना तो हमें तो लिफाफों में मिली है या तो फिर वैसे ही ये आपके खानदान में कोई क्रिएटिव मेरी जैसी नहीं होगी ना। मैं हर ईद पे डिफरेंट ईदियाँ देती हूँ। मैं पूरे एक गुडी बैग बनाती हूँ जो हमारे घर के बच्चे होते हैं। मैंने तो अपने फेसबुक पे भी डाला है, मैंने जो है बॉक्सेस बनाए, उसमें टॉफियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें और गुडी बैग्स बनाने के बाद उसके अंदर कड़क नोट रख के दिया। एक दफ़ा इस तरह ईदी दी। फिर वो आपने देखा होगा ना, वो जो फूल वाले के पास पैसे वाले जो हार मिलते हैं, वो जो दुल्हा को पहनाए जाते हैं, मैंने उस तरह भी जो बच्चे थे घर पे, जो इमीडिएट फैमिली के थे, उन सबको ऐसे ईदी पहनाई। मेरे बच्चों के दोस्त आए तो उनको भी वो वाले हार पहनाए जो दुल्हा भाई को पहनाए जाते हैं। तो वो लोग इतना हंसे हैं और मेरे पास वो तस्वीरें भी हैं, वो भी मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, तो मेरे पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। तो इस दफ़ा आप क्या कह रही हैं? इस दफ़ा मैंने नहीं सोचा कुछ भी, क्योंकि आई डोंट नो कि इस दफ़ा हम सब मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, वहाँ बाहर से अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं। और इस दफा तो कड़क नोट भी नहीं है ना।
बैंक और इस दफा तो कड़क नोट भी नहीं है ना। हाँ ये भी हाँ ये भी है, हो सकता है मिल जाए, कड़क नोट नहीं मिले, तुम्हारे बैंक वालों ने नहीं दिए। मेरी बैंक वाली तो छुपा के रखती है मेरे लिए, मेरे पास तो है। यानी वो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखती हैं, उन्हें पता है आपने प्रयास करा है। एग्जैक्टली हाँ भाई, किसी के पास है कोई क्रिएटिव तरीका ईदी का? मेरे ताया बस ये करते हैं कि उनकी माशाल्लाह एक फूड चेन है, हाँ तो वो जब भी अपनी ईदी देते हैं तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो एनवलप हो वो उनकी फूड चेन का हो। अच्छा हाँ, उस पे प्रिंट किया हुआ होता है Promotion। और वो उसमें अपने एनवलप में देते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं होता कि किस तरीके से ईदी मिल रही है, कंसर्न ये होता है कि क्या मिल रहा है, कौन सा नोट मिल रहा है, क्या ये 5,000 का नोट है या नहीं, क्या ये 1,000 वाला नोट है या नहीं, ये कंसर्न होता है। अच्छा, कुछ कुछ लोग बड़े ना मतलब शाये होते हैं, वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं ना, और कुछ लोग इशारे देते हैं ईदी बटोरने के लिए। वो मैं थी, मुझे इशारे वाली होती है कैसे कि- इशारे देती थी तुम? मतलब ये अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, अच्छा नहीं दिया उन्होंने, अच्छा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं, वो कह रही हैं, कितनी बार सलाम करूंगी, मैं कह रही हूँ, आप देना ईदी फिर वाला सलाम देना फिर, ये वो वाला सलाम है। ईदी के लिए। अच्छा, आज तक तुम लोगों को जो हाईएस्ट ईदी है वो कितने तक ही मिली है? हाईएस्ट ईदी लाइक एक बंदे से या कलेक्टिवली? नहीं, एक बंदे से किसी ने, आप हैरान रह गए हो कि किसी, ओहो ये तो इतना नोट पकड़ा गई भाई, या पकड़ा गए, आप लोग हैरान रह गए हो। मुझे तो 5,000 से ज्यादा नहीं, थिंक 10 5,000 से ज्यादा और क्या चाहिए बहन? 10,000 भी होती है। 10,000 मिली है तुम लोगों को? मुझे शादी में भी इतनी नहीं मिली। अब जमाना बदल चुका है ना। 10,000 तक दी है किसी ने, एक पूरा मतलब लाइक 2 नोट 5-5 हजार। आई मीन अब्बू ने अब्बू ने, तो अब्बू तो दे देंगे, अम्मी भी दे देंगे, तो बेचारी पूरी जायदाद लुटा देंगे। उसके अलावा and like Nana as well. आई थिंक नानाज एंड दादा Yeah, ज्यादा yeah. करते हैं, ईदी ज्यादा देते एंड हैं। मामूज भी कभी कभार देते हैं। हाँ, जब अगर होते हैं जरा ना, especially मालदार बाहर पार्टी। वाले मामूज जो आते हैं ना, वो तो $100 का नोट convert होके देते आते हैं। हैं पैसे, तो उसका मजा अलग है। मुझे बहुत शर्म आती है हाँ लेते हुए। मैं हमेशा आई डोंट नो, शायद बिकॉज जब हम छोटे थे तो हमें हमेशा मम्मा दिखी थी जो हमेशा बोलती थी कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है भाईजान, यू नो नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आई फील लाइक वो हया पैदा हो गई और अभी तक वो आदत है कि आई हेट एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स एंड मनी। अच्छा पता है, जब मेरी अम्मी ये बोला करती थी ना, नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, तो हम दिल में कहते अम्मी चुप हो जाए ना, क्या है? नहीं, बल्कि वो मेरा तो हाथ यूं पहुंच चुका होता था और अम्मी कहती थी नहीं इसकी क्या जरूरत है, फिर ही हो जाता था, फिर वो कहती थी नहीं नहीं रख लो, फिर वो हाथ ही हो जाता था, फिर अम्मी कहती थी नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, फिर वो हाथ ही हो हम जाता लोग तो 6 तो हमने कहती थी लाओ बेटा ईदी दो, चलो सब ईदी था। जमा दिल करो, में ये आगे होता था ईदी कि देनी पहले है। आप लोग डिसाइड कर लें कि ईदी लेनी है या ईदी नहीं लेनी है, पहले आप लोग डिसाइड कर लें ताकि हम जल्दी कुछ हमारे करें। घर वालों को ये टेंशन होती है कि ली है तो आप देनी पड़ेगी, बस ये टेंशन है और कोई टेंशन नहीं है। यस, और ये भी एनवेलप लेते ही ना, सबसे पहले वो देखते हैं कि कितनी दी है, ताकि उससे बढ़ाकर उनको देनी होती है। अच्छा, वो बेचारा बच्चा जो गोद का होता है, जिसको ईदी देनी पड़ती है, उसके पैसों पे सबकी नजर होती है, भाई बहन कहते हैं उस वाली हमें बांट दो, हाँ वो अम्मा के पर्स पे जा रही और है। अम्मा ने उसको कुछ नहीं, अम्मा बोलती है नहीं इसकी सामान आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। अच्छा मेरे बड़े भाई अच्छे हैं इसमें, उस वक्त, हाँ बोलो बोलो। मेरे बड़े भाई अच्छे हैं, अगर उन्हें ज्यादा ईदी मिलती है तो, क्योंकि वो बड़े हैं उन्हें मिलती भी ज्यादा थी, तो वो हम ना 3 बहन भाइयों में डिवाइड कर देते थे कि तुम लोग ले लो। जन्नती है वो भाई। क्योंकि मुझे तब बड़ा गुस्सा आना शुरू हुआ जब मैं बड़ी, मतलब मेरे बच्चे हो गए। पहले तो बच्चे, मैं कहती थी अच्छा वो लाल वाला नोट मुझे दे दो बेटा, ये हरे वाले आप रख लो, तो उसके बाद बच्चे कह लेंगे नहीं लाल वाला आप रखिए, लाल हरे वाला वाला आप रखिए। रेड इज माय फेवरेट कलर। तो अब वो जो सबसे छोटा वाला है, अब वो भी वहां तक पहुंच चुका है, मेरी ईदी का है, वो वाली चीज है। देखिए आज भी मैं बड़ी क्रिएटिव रही हूँ और आपके सामने मैंने मुख्तलिफ तरीके से ईदियाँ रखी हैं। अब आपका नसीब है, जीतो पाकिस्तान की तरह कितने पैसे जमा कर सकते हो। ये देख लो, आपके जो आगे गिफ्ट्स रखे हैं उसके अंदर ईदी है, पैसे हैं, कसम से। इसको जल्दी जल्दी खोलना है, ये नहीं सोचना कि तमीज तमीज से उतारना है वरना पीछे रह जाओगे। Wait, जल्दी जल्दी आप, so I have a question. हाँ। तो like ये, are there equal numbers of boxes? Is it as many boxes as you can open? हाँ ना, As many as you can जितने बॉक्सेस खोलोगी उतनी ईदी तुम्हारी मुंतजर होगी, Okay, done. है ना? वो एक टाइम पीरियड होगा ना हमारे लिए। जी 1.5 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं। जा हमारे सिमरन, नाखून बड़े, जी ले हमारा अपनी फायदा ईदी। जा सिमरन, रेडी गेट सेट एंड गो।
वन स्टॉप। बताओ कितने पैसे जमा हुए? मोमिना अरीशा गिनो अपने अपने पैसे। 900 मोमिना ने 900 किया, अरीशा तुमने? 9 अरीशा के पास भी 9, मशल तुमने? 15 ओह माय गॉड, ये तो बड़ा तेज रही भाई। और तुम्हारे सिरा? 13 and 15 not bad. 9 and 9, हाँ भाई मेरा 9 1000 रुपए 1000। तो इसका मतलब तक है ये। यहाँ मशल। इस सेगमेंट की विनर है मशल और सिरा। मशल और सिरा। और ये ग्रुप है, आइए ना तो शीट लाइए। और ये ग्रुप है टीम मेहंदी। टीम मेहंदी, प्लीज एक तस्वीर, प्लीज एक तस्वीर, ये यादगार रहेगी तस्वीर। ये देखिए, आप कुछ स्टाइल मार के ये देखिए दीदी, ये नोट आप अपने घर लेके जाएंगे। मतलब ये स्टेपलर नोट होते हैं, इसके लिए अब आपको एक चीज खरीदनी पड़ेगी जो स्टेपलर की पिने खोलते हैं ना, या बाल पेनों से भी, फिर आप इसको आराम आराम से खर्च कीजिए। अच्छा ये होता है कि ये होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम तो सिंधी हैं, तो हमारे बचपन में तो मेरी सालगिरह में पहली बच्ची, तो सालगिरह होती थी तो जरूर पहनाए जाते थे। तो फिर मैं तो स्टेपलर खोलना नहीं, वो तो निकाल के ले जाती थी, निकाल के मेहनत करके रोज ना, मतलब कि चलो आज हम जो है कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मिनी कोल्ड ड्रिंक, और बन कबाब तो आ ही जाएगा। और तब आ जाएगा, ये आपके साथ जाएगा। ये इसमें सारे असली नोट हैं। यस वी कैन सी। बस हो गया आपका बजट पूरा। हमें निदा ने ईदी दी है। नोट बहुत होते थे, क्योंकि मैं बताई थी 7 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती थी। वही तो कह रही हूँ यार, मतलब लाइक मुझे अच्छे से याद है कि अगर हमें 5 रुपए भी मिलते थे तो 2.5 रुपए की उस वक्त मिनी कोल्ड ड्रिंक होती थी थैली में जो मिलती थी, और 2.5 रुपए का बन कबाब, तो हमारे 5 साढ़े 5 में गुजारा हो जाता था। यस, और उस जमाने के हैं। अम्मी हमारी कहानी सुनाया करती थी, 12 नहीं होते थे हमारी पॉकेट मनी। हम भी अपने बच्चों को अगर 5 रुपए, बल्कि तो 5 रुपए का नोट भी नहीं है ना, सिक्का है। नहीं, सिक्का कॉइन आ गया। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हम बहुत पुराने लोग हैं, लेकिन हम हर नई चीज आपको, नया ट्रेंड आपको दिखा रहे हैं, देखें। और वैसे भी हर पुरानी चीज रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे जी विनर्स हुए हैं टीम मेहंदी, और टीम मेहंदी ये वाला सेगमेंट जीत चुकी है। अब देखते हैं कि आगे अगले सेगमेंट्स कौन कौन जीतता है। टीम मेहंदी, सबको मेहंदी वो लगेगी। भी हम ही हाँ। जीतेंगे। चलो टीम मेहंदी, अब टीम मेहंदी क्योंकि जीती तो हम मेहंदी के हवाले से बात करने वाले हैं। मेहंदी, कभी ऐसा हुआ कि रात को लगा के सोए हो और छपका जो है वो मुंह पे लग गया हो? किसी के साथ? मेरी तो पूरी नाक, और ईद वाले दिन मैं इतना अच्छा तैयार हुई थी, और नाक में ना मेकअप से छुप रही है वो, ना किसी तरह छुप रही है, मैं किस तरह पिक्चर्स भी कैसे लूं, पूरी नाक पे छपी हुई और थी। वो डार्क रंग हो गया था? मेरे हमेशा डार्क कलर आता है हाँ। दूसरा, तो वो ना मैं सोती नाक पे भी डार्क आता है? हाँ, इतना डार्क कलर नहीं थी actually। और वो मेकअप से नहीं छुप रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो मेरी तुम्हारे साथ क्या हुआ मोमिना? नहीं, मैं जब रात में मेहंदी लगा के सोई थी तो वो मेरे गाल पे, लेकिन वो मेकअप से छुप गई थी पूरी अच्छा हाँ, मेरे भी गाल पे यहाँ पे यहाँ ऐसे लगी करके थी। हाँ, अम्मा ने ये मेरी बहन के साथ तो बहुत ही होता है। बहुत, हाँ, छोटे अच्छा, बच्चों के जिसकी साथ अम्मी ने उसको उल्लू बनाया है, पूरी मेहंदी ऐसे मल के और फिर कपड़ा बांध के, देखो बत्तख बन गई। किसकी अम्मा ने ऐसा किया है काम? मेरी अम्मा ने। जब मैं कहती थी ना कि ईद मेहंदी लगाने जाना है, तो उनको होता था कौन इतना टाइम लगा के लाइन में लग के बैठे, तो कहती थी लाओ मैं तुम्हारी बत्तख बनाती हूँ। मुझे अच्छे से याद है, यहाँ मेहंदी लगाई, यहाँ मेहंदी लगाई, हाथ को फोल्ड कर दिया और पट्टी बांध दी, और सुबह उठती थी, हमें तो कहीं बत्तख नजर नहीं आती थी, अम्मी कहती थी देखो बत्तख। कितनी हमारी ईदें हैं, क्योंकि वो पीटीवी में डायरेक्टर होती थी, उनको देर तक रहना होता था वहाँ ट्रांसमिशन में, तो हम जो है ना, हमने बड़ी बत्तखें बनवाई, पूरी लगा दी। हम ऐसे धोबन मेहंदी कहती थी, मामा आपने मुझे धोबन मेहंदी लगवाई। अच्छा, अम्मी ने तो मेहंदी सिखा दी थी ना क्लासेस, जून जुलाई की समर वेकेशन से, तो वो बेस्ट हो क्लासेस गया। में डाल दिया था। तो फिर बाज ईदों पे ऐसा होता था मैं खुद लगाती थी, और अम्मी जब रात में सोने का वक्त होता था उनके हाथ पे लगा देती थी, तो वो जब उठती थी तो लगी भी होती थी। वाह वाह, तो इसका मतलब सारी अम्माओं को यही करना चाहिए अगर उन्होंने लाइन में जाने से बचना है। और तो इसमें भी बेटे को मेहंदी सिखाएं। देखिए, इस वक्त अगर जिस भी माँ ने 2 महीने की छुट्टियों में मेहंदी लगाना सिखाई है, तो वो क्वारंटीन में बैठ के आराम से अपने बहन भाइयों को मेहंदी लगा सकती है।
वो राय तो बनी। पता नहीं हम क्या क्या सीख गए, इतनी सारी चीजें घर पे बैठ के ठोक के पता नहीं क्या आज क्या मैं लेकिन सीखना अब तो सीखी हूँ। online अब तो tutorials मेहंदी भी सीखनी कुकिंग पड़ेगी। आ गई, अरीशा तो सिलाई आ गई, है ना। ऑनलाइन अगर कोई कपड़ा खराब आया, ढीला आया, उसको खुद ही बैठ के ऑल्टर करना है, कुछ करना है। फिटिंग बना। नहीं, उसे स्टाइल कर लिया इस तरीके से कि वो नजर ही नहीं आता कि उसकी फिटिंग क्या होती है ना? मुझे तो मतलब वैसे ये ही सबने DIY जुगाड़। मुझे DIY करने में मजा आता है, मुझे एंटरटेनिंग लगता है। हाँ, हाँ, कि खुद करो, कुछ भी बना लिया किसी भी चीज से। अरे वाह, तो कपड़े बहुत मैं अच्छे तो सीती कुछ हूँ। भी नहीं करती थी, लेकिन इन महीनों में मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया। सलीका शार बन चुकी है अरीशा, है ना। सुगड़ हो गई हूँ। हाँ। अच्छा, यहाँ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो प्लीज वो बच्चियाँ, खास तौर पे दिल छोटा ना करें, जो बहुत जिद कर रही है मेहंदी लगाने के लिए, उनको, उनकी माओं को मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि वो मेहंदी घर बैठ के कैसे लगा सकते हैं, बगैर कहीं जाए हुए, बगैर किसी डर के। हर कोई लगा सकता है। ब्रेक के बाद ये आइडिया आप तक पहुंचने वाला है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी, चांद रात मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक, चांद रात मुबारक पाकिस्तान। और जाने से पहले मैंने आपको कहा था, ब्रेक पे जाने से पहले, कि मैं आपको वापस आने के बाद वो सारी बच्चियां जो रोने मेहंदी लगानी है, उनको एक आइडिया दूंगी, उनकी अम्माओं को आइडिया दूंगी कि आप अभी भी मेहंदी लगा सकते हैं खुद। कैसे, वो हमें इरम बताएंगी। हिरा यहाँ पे है, हिरा को बहुत शौक है मेहंदी का, और हिरा सीखने आई है टैटू से मेहंदी कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं? हर साल इरम जो है वो पूरा बाजार लगाती थी, एक तरह से चांद रात बाजार से मेहंदी भी लगती थी, खाने पीने की चीजें भी होती थी, एक रौनक होती थी। लेकिन ऑब्वियसली इस दफा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स। लेकिन इस दफा आपसे टैटूज खरीदे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पास जो है वो बहुत यूनिक चीज़ है, हाँ। जो कि टैटूज है। और वो आप लोग जो है जिनको मेहंदी नहीं लगानी है, ख़ास तौर पर नहीं लगानी आती, उनके लिए एक बहुत इजी वे है जो कि अपने बच्चों को खुद ब खुद घर में लगा सके। क्योंकि बच्चों की ऑब्वियसली वो लोग नहीं समझते इस चीज़ को। हम लोग बड़े, हम लोग तो समझ जाते हैं कि हाँ क्वारंटीन है और हम लोग को नहीं बाहर जाना है या सैलून नहीं जा सकते। अच्छा इरम, ये बताएं कि जैसे अब जैसे हिरा जो है वो चाहती है मेहंदी लगाना, और वो टैटू बनाना हाथ पे, क्योंकि ये लोग शूट भी करते हैं। बिल्कुल। ईद के बाद फौरन इनकी शूट शुरू हो जाएगी, कंटिन्यूटी में फंस फिर हमें जाएंगे। वो निकालनी पड़ती है, तो वो तो आप सिखा दें, आप कैसे हिरा खुद लगाए। अच्छा, सबसे बेसिक चीज तो ये वाले जो टैटूज है ना, हाँ। ये जो टैटूज स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो है ना आपको कटिंग करके, ये बहुत सारे टैटूज एक शीट में है। कटिंग की भी आपने किसी हाँ, की? ये मैंने टैटूज की छोटी छोटी अभी मैंने लगाने के लिए हाँ, काटा है। तो ठीक है। जैसे ये एक छोटा सा टैटू आपको कहीं लगाना है, जैसे साइड में हाँ। या यहाँ लगाना लड़कियां पसंद तो करती ये हैं। क्या प्लास्टिक है इसके इसके ऊपर? ऊपर बारीक प्लास्टिक है। ये उतारूं मैं? ये हाँ, बारीक सा प्लास्टिक आप उतारिए, इसको फिर टर्न करके स्किन पे रख दे और उस पे ये बाबा ये तो फंसी गया। ये ट्रांसफर हो जाएगा इजी। हाँ इजीली, बिल्कुल दिखाओ कौन कहाँ पे सेकंड्स तुम में, वो करोगी? सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। या जहाँ पे भी। या अब इसको क्या करना होगा, ये खुद करेगी अपने ये ना? लीजिए, ये लीजिए। हाँ। क्या बस करना ये 2 सेकंड तक जो है ना, 2-3 सेकंड तक ये स्पंज गीला किया गीले आपने? वाली साइड से उस पे पूरा ऐसा कर ले। ऐसे से करे इसको, मतलब ऊपर, like- नीचे? जैसे आप च्युइंगम के अंदर से ऊपर नहीं रख निकलते थे दे। वो। हाँ, बचपन में जैसे करते थे ना, वो इसके ऊपर रख दे, इसके थोड़ी ऊपर देर रख तक, दे, ताकि गीला ये थोड़ा करके। गीला हो जाए। अच्छा, हाँ, इसको ऐसे पूरा करके। सोक कर दे। हाँ, सोक कर दे इसको ताकि ये थोड़ा नरम होके ना, रख दे उसको, प्रेशर कर दे। किसी और से भी आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैं दूर दूर से हेल्प दे रही हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा प्रेशर कर दे। हाँ, ऐसे थोड़ी देर तक रखे रहे, 2, 3, 4, 5, 7 सेकंड तक। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद ये जब बस इसको ये फिर आप निकालेंगे तो नीचे तो आगे टैटू आ गया आप। पक्का हो गया फील होगा। हो रहा है कुछ कुछ थोड़ा सा हाथ रख पे? दे, बस रखे, कुछ भी इतना feel नहीं हो नहीं, रहा। रब नहीं करिए, रब नहीं सिर्फ करते, अच्छा। प्रेस करना है। हाँ, ऐसे ऐसे। एक जगह रख के प्रेस कर ले। हाँ, ऐसे दबा दो। बस ऐसे। मुझे याद है वो एक च्युइंगम होती थी, फ्यूजन करके नाम था उसके अंदर से। कभी कोई गन लेके खड़ा हुआ है, कोई टोपी यूं पकड़ के खड़ा हुआ है, उसकी अच्छा, भी और काटी। उस च्युइंगम से बहुत फर्नीचर बर्बाद किया है हमने। मुझे पहचान। हाँ, मुझे स्टिकर ना अब कहाँ लगाए, तो हम फर्नीचर पे लगा देते थे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, दिखाओ जरा। अच्छा, आ गया, यस, ओह, सक्सेसफुल। ये ओई कितना अच्छा लग रहा है। और अच्छा, ये नीचे करो, बहुत कैमरे में जल्दी दिखाओ। रिमूव, जितनी आप चाहे जब रब करके इसको रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा रहे हैं, आप जिस तरह डिजाइनिंग करनी दिखाएं जरा। ये अब अलग अलग डिजाइन है, एक हाथ बहुत और सारे दिखाएं। डिजाइन है। जी जी, बहुत नीट भी है, बहुत फैला फैला भी नहीं है, कुछ तमीज भी का नहीं है। फैला, कुछ भी नहीं और पता है मेरी जब बेटी थी ना 6 महीने की, ऑब्वियसली 6 महीने के बच्चे तो हमेशा अपने मुंह पे मल लेते हैं मेहंदी, और उस सुकून से बैठते नहीं। तो मैंने उस जमाने में, उस वक्त, अब वो माशाल्लाह 15 की हो गई है, उस वक्त उसके हाथ पे ना इतने क्यूट यहाँ टैटू ये इसी तरह किया था। तो उसके यहाँ मैंने लगाए, यहाँ लगाए, छोटी छोटी चूड़ियों वाले हाथ, मुझे तस्वीर भी है मेरे पास।
तो ये बहुत अच्छी है। बच्चे जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त दुखी नहीं हो, उनके लिए आप ये अच्छा, ये जो ये मेरा एक सवाल है कि ये जो टैटूज हैं ये आप से अवेलेबल होते हैं आपके पास? जी हाँ, मेरे पास है, इसको मैं इंपोर्ट करती हूँ बाहर से। और इसके अलावा जो हमारे पास स्टेंसिल है ना, ये स्टेंसिल ये क्या है ये बताएं। अच्छा, स्टेंसिल का थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है कि जो मेहंदी लगाना चाहते हैं। अच्छा। सब लोगों को ये चीज मतलब नहीं समझ में आएगी। कुछ लोग चाहते हैं भाई एक ट्रेडिशनल ही हो, मेहंदी ही हो। तो ये कैसे? इसको सिर्फ जो है ना वो इस तरह से स्किन पे निकालने के बाद जो है ना इसको इस तरह से आप अपने हाथ पे रख के साइलेंट कर। ये देखिए, कैमरामैन जरा शूट कर पा रहे? ठीक है। ऐसे करो, नीचे करो। अच्छा, अब जो है अब मेहंदी इसमें मेहंदी अप्लाई कर दें जरा आप। दिखाएं, आप मेहंदी ठीक लगा के दिखाएं। अरे ये बड़ा अच्छा आइडिया। मतलब भिड़ंगे तरीके से भी लगा लें। हाँ, जैसे मल दें। जो धोबन मेहंदी है वो ये हो सकती है। ओह गुड, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप सुने बेढंगे तरीके से लगा के दिखा, हाँ, मैं वैसे ही लगा रही हूँ, बिल्कुल rough जैसे नहीं। अम्मियाँ लगा सके। जैसे और क्या? ये बिल्कुल रफ, देखिए इस तरह से सिर्फ आपको जैसे कलरिंग बुक में आप कलर कर रहे हो हाँ। बिल्कुल वैसे आपने सिर्फ मेहंदी इस पे डालनी है, समझ ली। बिल्कुल जैसे अनाड़ी भी कोई मेहंदी जिसको नहीं आती ना, बिल्कुल हाँ, अम्मियों को अक्सर नहीं आती। तो This इस one दफा is good. इस दफा आप एक्सेप्ट कर लें कि आप अनाड़ी हैं और ये कर लें। सीरियसली इसको बहुत, और इससे अभी आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। तो ये तो जब सूखेगी तभी उठा पाएंगे नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी नहीं, जरूरी। यार मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है ये देखने की, पता है। ये मैंने देखिए पूरा भर दिया। अच्छा, मुझे ये टैटू का पता था, ये स्टेंसिल वाली चीज मुझे नहीं पता। हाँ, ये बहुत इस वक्त पॉपुलर भी बहुत हो रही है और लोग बहुत ज्यादा इसको, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे खुद लगा सकते हैं ना इससे तो हाँ, मेहंदी वाली का खर्चा खत्म हो गया। आपने रोजी पे लात मार दी उनके। नहीं, मैं खुद मेहंदी वाली हूँ लेकिन इस आपका वक्त तो यूजली मैं खुद भी आपको अगर लगाती ऑर्डर हूँ। दिया जाए, अगर आपको ऑर्डर दे तो कितनी देर में डिलीवरी हो जाती है? क्योंकि ये अभी Monday में कराची में तो हम सेकंड डे डिलीवर करते अभी नहीं जैसे तो अभी चांद रात जैसे है, लाइक चांद रात है, फिर अभी क्या होगा? तो अगर अभी सुबह तो यही है ना कि देखें, ये तो अब चांद रात का शो था जाहिर है ऑब्वियसली, तो इसमें तो टाइम अब इतना था नहीं। अब ऐसे या तो आपके पास आके कहें कि हम आप लेने आ जाएं, फिर हाँ, ऐसा है ये हो तो सकता है ना? ऑनलाइन कुछ होगा ना आपका ऐसा कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल, जी जी, मेरा पेज है। आपकी माशाल्लाह घनी जुल्फे जो है वो सामने आ रही हैं पीछे पे। हाँ, नहीं तो बेचारी इन लोगों की हालत देखो, जब ये मेहंदी लगा रही थी, जूड़ा यहाँ पे बंधा हुआ और पूरे हाथ में मेहंदी मेहंदी होती है, सही कह रही है ना? बिल्कुल सही। पूरी रात जाग जाग के ये लोग कर रहे होते ये हैं। देखिए, ये मेहंदी सारी इस पे लग गई है। अच्छा। अच्छा, लास्ट में बस मैंने एक काम करना होता है कि मैं ये जो मेहंदी मैंने लगा दी ना, इसको भी हल्का सा इसी से प्रेस कर दूं, ओके। ताकि बिल्कुल अंदर हर अंदर जगह तक चली चली जाए, जाए। सब हाँ। जगह, यानी कि चली जाए, कहीं से भी मेहंदी रहे ना, क्योंकि ये जेल है, कलर जेल, तो थोड़ा सा थिक होता है ये। कलर जेल लगाना पड़ेगा? मेहंदी अगर कोई लगाना मेहंदी चाहे? लग सकती है बिल्कुल। अच्छा, उसको थोड़ी देर फिर आप जरा रखिएगा, जैसे मैं इसको फौरन निकाल दूंगी ना, तो फिर आप फौरन मत निकालिएगा। अच्छा, जैसे अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं, ये इन्होंने कलर जेल लगाया, अब अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं तो जब वो सूख जाए आराम से, बल्कि आप सुबह तक 10 ऐसे ही सो मिनट जाए। तक नहीं, 10 मिनट ऐसे ही बाद सो जाए ना, और क्या ये- है? अच्छा, ऐसे ही सो जाए। प्लस ये कि ये रीयूजेबल है। निकाली आप ये जरूरी नहीं कि एक दफा लगाया फिर ये स्टिकर बर्बाद हो गया, हाँ। ऐसा भी नहीं है, ये रीयूजेबल है। ये देखिए, तो स्टेंसिल है ना, जैसे आप लोग ABCD के लिए। ये देखिए, और लो, दिखाना जरा यूं करके, और आप शो मारें झूठे झूठे। ये मैंने लगाई है। बिल्कुल सही मेहंदी लगी हुई है। वापस रख सकते आई लाइक इट, वाओ। हैं। ये तो मैंने दिखाएं जरा, स्टेंसिल्स हैं आपके पास? कौन से अलग अलग किस्म के दिखाएं? बहुत सारे डिजाइन, ये देखिए, ये टैटू टाइप के भी, जैसे आजकल बच्चियां पसंद, ये भी स्टेंसिल है। हाँ, ये भी स्टेंसिल है, जी हाँ। ये भी स्टेंसिल है। ये भी सारे स्टेंसिल्स हैं इसमें। देखिए कितने सारे डिजाइन के है ना। सारे फेमस डिजाइन, जैसे गूगल्स पे जो बहुत सारे आपने देखे होंगे ना, ये सारे डिजाइन इसमें बने हुए हैं, ये सब स्टेंसिल हैं। सारे स्टेंसिल्स। ये होते कितने के हैं वैसे? ये वैसे 300 रुपीज का। ये और इसको बार बार लगा सकते, पूरा घर लगा 300 ले। रुपीज में सब लोग लगा लें पूरा घर लगा और बार बार लगाएं, बार बार और मेहंदी लगाते रहें। मेहंदी कितने की आती है? कौन देखिएगा, गिरिएगा नहीं आप। हाँ, ये मेहंदी जो है ना, हम लोग का बॉक्स जो है वो 600 रुपीज का है, पूरा बॉक्स? पूरा बॉक्स, और 1 साल की एक्सपायरी के साथ है। सुनिए, ये जो पूरा बॉक्स है, इसमें तो बहुत सारे कलर्स भी हैं। बहुत सारे कलर्स। ये मतलब अलग अलग कलर्स हैं। हाँ, जेल मेहंदी है ये। और ये सुनिए, अगर जैसे कि शूटिंग करती हैं तो ये चाहे हाथ धोना, ये वो मतलब लाइक उतारना, तो क्या करें, कितने दिन में उतरेगा ये? ये तो इसमें कुछ कलर ऐसे भी है जो कि बहुत फास्ट रिमूविंग है। ये ग्लिटर्स वगैरह का भी स्टेन नहीं आता। जो लोग सिर्फ फ्यू आवर्स के लिए यूज करना चाहते हैं, Yes. वो लोग व्हाइट को बहुत प्रेफर करते हैं। प्रेफर करते हैं। हाँ, व्हाइट जो है तो वो few व्हाइट hours- मेहंदी भी लग सकती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप क्वारंटीन में एक्सपेरिमेंट करें, बल्कि अब्बू को भी लगा दें। मुझे तो लगता है सब बोर हो रहे हैं, अम्मी अब्बू सब मेहंदी लगा के बैठे हैं। क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है ना। हाँ। जैसे गोल टिप्पे वाले किसी को पसंद होते हैं डिजाइन, हाँ। तो गोल टिप्पे वाले डिजाइन भी इसमें अरे, हैं। हाथों ये के पूरा फुल किसी को अगर ढोलक पसंद है। मेहंदी, ढोलक मेहंदी, ये गोल वाले, बदबू भी नहीं आती इसमें माशल। और और ये देखो सबसे- तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल।
और ये देखिए ये सारी जो नहीं पट्टियां बनानी होती है। हाँ। आप अगर बैंड बनाना चाहें बैंड बना सकते हैं, पूरी मतलब पूरे क्वारंटीन एक्टिविटी फॉर मैं तो ले जा रही हूँ भाई, मैं तो खरीद के ले जा रही हूँ कि रात में यही होगा, यासर को भी लगा दो। अच्छा जी, चलिए सही है, शुक्रिया। बैठे मुझे हाँ, इससे याद हाँ, आया किसी को भी लगाने से मेरे अब्बू को ना बहुत अच्छा लगता था कि हम ना उनको मसाज करें सर पे। हम लोग छोटे छोटे होते थे तो ना वो कहते थे अच्छा मैं सो रहा हूँ तुम मेरे सर पे ना ऐसे से मसाज करो। हम अब्बू सो जाते थे, हम उनको पोनी भी बांध देते। तो आई डोंट, पता नहीं लोगों को फनी लग रहा होगा नहीं है, मुझे रिकॉल हुई ना मेमोरी तो मुझे बहुत फनी लगा कि हम उनको कभी कभी हमारे वो डॉल्स वाला मेकअप होता तो हम कभी उनको आई शेड भी लगा देते थे। अब बस आप सुन रहे हो तो बचपन में क्या क्या किया। अच्छा सुनिए, मेहंदी का रंग कैसे डार्क करें, कोई ऐसी टिप वगैरह है अगर घर में बैठ के हम मेहंदी लगा रहे हैं स्टेंसिल्स के थ्रू? अच्छा, मेहंदी का कलर डार्क करने के लिए तो धुआं वगैरह भी देते हैं ना, वो धुआं जो लगाते धुआं हैं, जो लौंग डाल के लौंग तवे डाल पे, के, हाँ। उसको अगर आप सेक कर लें या विक्स विक्स वगैरह लगा लगा लेते लें, हैं, विक्स है ना? लगा लें, आपके पास विक्स है अगर तो उससे भी थोड़ा गरमाइश से जो है ना वो थोड़ा डार्क हो जाता है कलर। लेकिन जो ये कलर मेहंदी मैं आपको दे रही हूँ ना, ये बता रही हूँ, ये वाला ये और खुद देखें, इसको सिर्फ मैंने लगा के निकाला है। आप इसका कलर जेल मेहंदी, जेल मेहंदी, इसका बहुत डार्क स्टेन आता है और बहुत मतलब आपके 3-4-5 दिन में रिमूव। अच्छा, और ये अगर चांद रात को लगाए सुबह भी लगा सकते हैं आप अपने काम वाम से फारिग होके ना। सबसे बेस्ट चीज ये है हाथ धोना, नहा धो के मेकअप वगैरह करके शीर खुरमा बना के सबको दे के बच्चों को बर्तन वर्तन धो बस के तैयार होने से और जैसे तस्वीर खींच के लगा दे आप। चलिए जी, आइए हम उधर चलते हैं। हेरा, मजेदार एक्टिविटी तैयार है जी। तो यहाँ हम मौजूद हैं अपनी खूबसूरत हसीनाओं के साथ, हमारी बच्चियाँ, जिनको बच्चियाँ कहते हैं ना, जिनको देखने के लिए आप चांद रात पे जाया करते थे, वो अब यहाँ है हमारे शो पे। तो जनाब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भाइयों को भी घर बैठा लें, कोई जरूरत नहीं है हमें शॉपिंग पे ले जाने की। देखिए जी, यहाँ अक्सर जो बेचारा स्टूडेंट होता है, जो अच्छा खासा जॉब पे होता है, वो चूड़ियों का स्टॉल कोशिश करके ज़रूर लगाता था। मुझे पता है उसके पीछे एक इंटेंशन होती थी कि हम लड़कियों को चूड़ियाँ पहनाएंगे। मुझे अच्छे से, हम अपार्टमेंट्स में रहते थे तो हम जिनको कहते थे ना अरशद भाई, असद भाई, उन्होंने चूड़ियों का स्टॉल लगाना है लाजमी। उस वक्त छोटी थी मैं, तो समझ नहीं आता था कि क्यों लगा रहे हैं। फिर पता चला जो हमसे हमारी दोस्तों की बड़ी बहनें हैं, ये स्टॉल उनके लिए लगाया जा रहा है। स्वीट। तो वो हाँ ना, तो और क्या स्टॉल लगा के पोस्ट कार्ड बेचते थे। तो लड़कियां मैंने ड्रामों में भी ऐसे सो देखा है। ओल्ड स्कूल। यस, मैं पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, मैंने जब ना मैं छोटी थी। मैंने ड्रामों में भी ऐसे देखा है, वो चूड़ी वाले बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, इधर लाओ, तुम्हारे हाँ, हाथ में वाली चूड़ी अच्छी लगेगी। तुम्हें नहीं आती पहनाना, लाओ मैं करूँ, ये हड्डी होती है। पता नहीं किस किसने किसको चूड़ियां पहनाई है। हाँ जी, तो ये एक बॉक्स है मेरे पास। इस बॉक्स के अंदर 3 बॉल्स हैं। अब देखना ये किस टीम के पास, टीम मेहंदी, टीम शीर खुरमा या टीम चूड़ी थी, कौन सी थी? सॉरी बोल रही नहीं ईदी तो आप भूल ही जाएंगी ना। तो देखते हैं कि इसके पास कौन से कलर की बॉल आती है। तो सबसे छोटी मेरे सामने अरीशा है, तुमसे शुरू करते हैं। टीम शीर खुरमे से 3 कलर की बॉल्स हैं, देखते हैं। क्या मैं देख के निकालूं? ओके जी, येलो वाली उधर चले जाओ स्टैंड में, दोनों उस स्टैंड पे चले जाओ। ओके, जो बचेगा वो हमारे पास आएगा। अब फिर उसके बाद नहीं, ये सिरा है ना फिर छोटी, ये तो जिंदगी भर छोटी लगती रहेगी, इसकी काटी ऐसी है। ग्रीन, चलो जी तुम उधर चले जाओ। तो हमारा बचा यही, तुम्हारा यही बचा, हमारे पास आया। तुम्हें अब निकाल दो कौन सी बॉल है, लोगों को दिखा दो भाई, पिंक पर्पल जो भी है। ओके जी, ये हमारी बॉल्स मिल चुकी है। इसका मतलब है कि अरीशा और मोमिना निकालेंगी येलो चूड़ियां। इसके अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है बहन, अनाउंस तो करने दो। देख रहे क्या करना है, कैसे करना है? करना आपको ऐसे, मैं आपको बता दूं। Strategy. ये देखिए, ये सिरा है, ये वाली सिरा नहीं, ये वाला सिरा है। तो इस वैसे तुम्हारा मतलब क्या है नाम का? महल या ऊंची इमारत। ये देखा कितना अच्छा मतलब है। तो ये वाला जो है ना, ये इस तरह यहाँ डोरियां बनी हुई है। इस डोरी को खोल के जितनी भी हरी चूड़ियां आपको नजर आएंगी, सॉरी येलो है, जितनी भी येलो चूड़ियां आपको नजर आएंगी वो जल्दी जल्दी आप अपने हाथों में भरते जाने। जो पीला रंग है वो आपने जमा करना है दोनों डोरियों से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वन बस 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 और लगवाओ एक्रेलिक्स अब लग पता थैंक यू चलो गिनो 35 and 40 यानी 75 and what about Sarah 20 and 30 and 20 50 30 तो 30 and 20 50 हो गए ना बहन लगा 13 बोला है नहीं हाँ 25 अरीशा और मोमिना जीत गई है मुबारक और मुझे येलो चूड़ियों का कलर भी अच्छा लग रहा था है ना और आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको क्या है यार? टीम यार ये 10 रुपए वाला हार है लो और आप लोग प्लीज पोज मार सकते हैं कैमरे के आगे आप पोज मार सकते हैं ओ माय गॉड ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल जो है ना वो मीठी ईद नहीं है बकरा ईद है वो जबरदस्त और इसी बात के साथ हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे ब्रेक के बाद आप दोबारा हमारे साथ आइएगा हम आपको मजे मजे की मिठाइयाँ बल्कि अभी भी देखते जाइए मिठाइयाँ ताकि आपको कुछ चांद रात इफेक्ट लगे तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए चांद रात मुबारक पाकिस्तान जो हम आपके लिए लेकर आए एंटरटेनमेंट से भरपूर क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो के बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को मुझे तो याद है 12 साल पहले की बात है हैदराबादी तुली वाला किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीन ने वॉक करनी है और हल्का से जी यूं भी देखिएगा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन ईद मुबारक प्यार से पुकारने वाले नाम तानू के हमटी डमटी करते हैं इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई हुई शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से शाइस्ता के बालों का ये राज ईद मुबारक हम आपके लिए लेकर आए एंटरटेनमेंट से भरपूर क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो के बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को मुझे तो याद है 12 साल पहले की बात है हैदराबादी तुली वाला किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीन ने वॉक करनी है और हल्का से जी यूं भी देखिएगा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन ईद मुबारक प्यार से पुकारने वाले नाम तानू के हमटी डमटी करते हैं इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई हुई शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से शाइस्ता के बालों का ये राज ईद मुबारक वेलकम बैक चांद रात मुबारक पाकिस्तान और मुझे पता है ये चूड़ियों का स्टॉल और उसके इर्द गिर्द जो गहमा गहमी रौनक उसको आप बहुत मिस करें लेकिन जो मैं आपको दिखा सकती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ यहाँ चूड़ी वाले भाई हैं और चूड़ी मुख्तलिफ चूड़ियों के डिज़ाइन आपको दिखा रहे हैं अरीशा को चूड़ियों का बहुत शौक इसलिए वो मेरे साथ यहाँ आके खड़ी हुई है भाई साहब बताइए कौन कौन सी चूड़ियाँ अवेलेबल हैं और आप लोग कैसे बेच रहे हैं चूड़ियाँ कैसे बिकी हैं आजकल तो बंद कर रखा है बिल्कुल तो ऑनलाइन बेचा है क्या किया है घर गए देने घर देने गए और क्या करें अभी भी अगर ऐसे आपको कोई फोन करे तो आप पहुंचा सकते हैं आपसे अभी तो टाइम नहीं है ना अब तो चांद रात हो गई है तो फिर कैसे नहीं अगर कोई आपके पास लेने आना चाहे नंबर चला दें हम आपका फोन कर दें कोई कहीं एक जगह पहुंच जाए चूड़ियाँ ना जैसे छोटे छोटे बच्चियाँ हैं बच्चियों की भी हैं ये देखें ये वेलवेट की हैं शैनिल की हैं ये वेलवेट की चूड़ियाँ वेलवेट की ये बड़ों में हैं ये कितनी प्यारी ये गोला शानी मल्टी चूड़ी कहलाती है ये देखें ये कितनी क्यूट है अल्लाह और ये कितनी डिसेंट है बच्चों के लिए हैं ये देखें मुझे प्लेन वैसे ही बहुत पसंद हाँ प्लेन चूड़ियों की अपनी बात है ये भी घर में पहनने के लिए भी हैं अब तो बहुत सी चीजें शॉप ही बंद पड़ी हैं दुकान बंद पड़े हैं जो मिल ही लिया है तो अब आपके पास ज्यादा जो वैरायटी होती थी उससे कम वैरायटी है जी बहुत कम है तो कुछ भी नहीं है कोने वाली जो है सब जो हम पुराने जमाने टाइप की चूड़ियाँ होती थी ना वही नजर आ रही है घरों में पहनने के लिए ये अक्सर लोगों के हाथ में डली रहती है जी हाँ ना मेरी अम्मी पहले पहना करती थी घर में 2 चूड़ियाँ उनकी ना इस तरह की होती थी पड़ी रहती थी चूड़ियाँ अच्छा क्या अब तो सस्ती हो गई होगी कितने पेट्रोल भी सस्ता हो गई चूड़ियाँ सस्ती है क्या सस्ती हैं आप बताएं कुछ चॉइस करें नहीं बताएं ये कितने दर्जन है ये वाला जो सेट है ये सेट जो है ये हम देते हैं
हाँ। 100 रुपए का, 120 रुपए का ऐसे। और देखिए जब जब महंगाई थी तो ये 250, 500 का सेट दे रहे होते थे भाई, जी इतनी महंगी होती थी। ये तो खैर बॉक्स के रेट में आपको बता रहा हूँ। चूड़ियाँ तो चूड़ियाँ, चलें कोई बात नहीं, सेहत है तो आप चूड़ियाँ कभी भी पहन सकते हैं, तो इंशाल्लाह। दिल छोटा नहीं करें। इंशाल्लाह वो दिन भी आएंगे कि हर तरफ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ होंगी और रौनक ही होंगी। आ जाओ ईशा, उधर चलते हैं, है ना। हम इनका नंबर चला रहे हैं भाई, आप कांटेक्ट कर लें अगर आपको चूड़ियाँ चाहिए तो। वैसे भी सबके अपने अपने होते हैं ना, दुकान वाले भाई को फ़ोन करते हैं हमें चूड़ियाँ चाहिए। तुम लोगों में चूड़ियाँ पहनने का शौक किसे है तुम्हें? अच्छा, तुम बिल्कुल लड़का नुमा हो नहीं, माई मुंडा, टॉम बॉय। दरख्त पे चढ़ने का शौक I है? like to call it simplest, हाँ, like a simplistic shape. यानी आप वो तो नहीं जैसे एक मुझे डायमंड का ब्रेसलेट चाहिए। Yes. देखा, महंगी लड़की है ये। हाँ, महंगी लड़की है। और एक मुझे सोने की 2 कड़ी, बस छोटी सी पतली And it's बारीक से like the diamond stars. स्टार्स। चेन भी पतली सी होगी। Yeah, exactly. ये देखो, हाँ 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 हाँ। और यहाँ चूड़ियाँ पहनने का शौक है अरीशा तुम्हें, मोमिना तुम्हें? काफी ज्यादा। और वो होता है किसी को होता है यहाँ तक भर लेती है। नहीं, अरीशा की तो मैंने भरने देखी का थी। नहीं। इतनी ज्यादा नहीं, इतनी होती है, लेकिन मुझे मेहंदी और चूड़ियों का बहुत शौक। अरीशा तुम्हारी बहन की शादी पे वहाँ बस नहीं चल रहा था, मैंने अरीशा को कभी इतने मेकअप नहीं मैंने देखा। मेरी एक बहन की शादी में मुझे अपने सारे अरमान पूरे करने थे। एक इकलौती बहन थी ऑब्वियसली, तो इसने जो है जो वो कहते हैं ना कि टीका, झूमर, बुंदे, मेहंदी, चूड़िया, सब लगा लिया। बैक कॉमिंग, रेड लिप। मुझे वैसे ही मेहंदी का बहुत शौक था, तो मैंने मेहंदी यहाँ तक लगवाई थी। हाँ। और मुझे चूड़ियाँ भी, मैंने शरारा पहना तो मैंने यहाँ तक की चूड़ियाँ पहनी थी। अच्छा चलो, ये तो शादी की तैयारी होगी ना बहन की। ईद की तैयारी में क्या क्या होता है तुम्हारी तैयारी? ईद की तैयारी में मेरी मेहंदी लाजमी होती है। मेहंदी नहीं होती तो लिटरली मेरी कजन पूछती है, ईशा खैरियत है? मेहंदी नहीं हाँ। है। कोई मूड ऑफ पे, कोई नाराजगी है? हाँ। नहीं, मैं हर ईद पे मेहंदी जरूर लगाती हूँ। मेरे घर में किसी को नहीं पसंद, ना सारा को पसंद है, ना अम्मी को पसंद है, लेकिन सिर्फ मुझे। और तो ज्वेलरी वूलरी प्रॉपर होती है? ज्वेलरी, हाँ, वही जो मेरे ड्रेस के साथ मैच हो जाते हैं, डिसेंट झुमके, बस। लेकिन तुम्हारी ईद की तैयारी में मेहंदी सरे फहरिस्त। मेहंदी लाजमी। तुम्हारी ईद की तैयारी कैसी होती है सरा? मेहंदी लाजमी। वो तो मेहंदी। मैं खुद भी लगा लेती हाँ। हूँ या जाके नहीं, और फिर उसके बाद ज्वेलरी, टीका शीका कुछ ये कुछ? कानों का मुझे ज्यादा Earrings होते हैं। शौक हाँ। है, और बस मेहंदी होनी चाहिए लास्ट। बस वो वाली। यहाँ पे मोमिना तुम्हारा क्या है? मेरी चूड़ियाँ होती है, मेहंदी होती है और ज्वेलरी। ज्वेलरी ये। और तुम्हारा डायमंड स्टड्स हर ईद पे तो नहीं खिला सकता कोई? How वही जो रखे होते हैं वही पहन लेती हो निकाल के? नहीं, I have different ones. अच्छा, अलग अलग। इस ईद पे फूल वाला, उस ईद पे सादा वाला, ऐसा? You got तो it. तुम्हारी तैयारी ये होती है लाइक मेकअप कभी करती हो ईद पर? जितना मैं करती हूँ आपको पता है, मुझे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा makeup सा का शौक ही नहीं। वो, लेकिन तैयार होती हो खुद से मुझसे तो पहनती होगी कि नहीं, नहीं? खुद से made of leather, तो मैं हाँ। leather नहीं पहनती। तो फिर तुम क्या चप्पल वो कोल्हापुरी? Yeah, No. I have like, I feel like Eid पे I want to be comfortable because इतना आना जाना। तो होता रबड़ है। की चप्पल पहनती हो? नहीं, I have nice chappals. Okay. हाँ, चप्पल की रेंज है भाई। सिंथेटिक खुद से भी आ जाते हैं, सिंथेटिक वाला जो leather हाँ, लेदर के अलावा भी होते हैं। क्या बहुत मुश्किलों से, and जैसे then चुभते हैं। sometimes they lie and stuff like that. सब चुपते हैं वो। तुम बताओ हेरा, तुम्हारी तैयारी क्या होती है? मुझे मेहंदी अच्छी लगती है ईद पे स्पेशली, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थ्रू आउट द ईयर हम लोग मेहंदी नहीं हाँ। लगाते इस तरह का। मेहंदी अच्छी लगती है, और मुझे ना इस तरह पसंद है कि या तो थोड़ी चूड़ियाँ हो, या तो जैसे कड़े हो, या फिर वही वो सिंपल सा कोई ब्रेसलेट हो, या कोई कड़ा हो किसी चीज़ का, या तो फिर भरी हुई चूड़ियाँ पसंद है। ओह, अच्छा, आई डोंट नो, जो प्लेन भरी हुई होती है बगैर कड़ों के, Yes. एक ही कलर, वो प्लेन भरी हुई बहुत प्यारी लगती है। बहुत प्यारी प्लेन लगती ज्यादा अच्छी है। लगती है वो हो या रेड में, कोई उसमें वो नहीं है, शिमर कुर्ता विमर नहीं शलवार हो के साथ उसी कलर की एक सॉलिड, एक यहाँ पे सॉलिड। आई लाइक आयशा उमर जैसे पहनती है ना, Yes. वो आमतौर पे उसने स्लीवलेस पहना हुआ है, पूरी हील एक वाली जो चूड़ियाँ होती चूड़ियाँ पहनती है कितनी, तो मायरा पहनती है। Yes, हाँ, ये बहुत वाला खूबसूरत लगती है। और हमारे सेलिब्रिटीज का अपना अपना एक स्टाइल है चूड़ियाँ पहनने का। I don't know, I feel like कि जब लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं तो लाइक उसमें खूबसूरती वो होती है कि जब हाथ ऐसे करे ना तो वो गिरे वहाँ पे कलाई नजर आए। You know what I mean? हाँ, जब वो हाँ। भरी भी होती है, वो फल जाती है, I feel like फिर नहीं आता। your arm looks मैं fatter. कितने भी पहन लूँ ना, मेरे इतने पतले हाथ हैं, मुझे तो मेरे अच्छा इतने लगता पतले है। हाथ हैं मशल, मुझे तो मैं कितनी भी मोटे-मोटे पहन लूँ बच्चे मेरी हाथ कलाई में नजर आती है। अच्छा लगता है, पता है मुझे, पता नहीं ऐसा अच्छा लगता है कि मोटे मोटे हाथों में चूड़ियाँ, जैसे मेरी अम्मी गई हो गोलू गोलू हाथ, या बच्चों के होते हैं ना, उनके बच्चों के हाथों में चूड़ियाँ कितनी प्यारी लगती है, वो गोले गोले हाथों में फंसी हुई चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। मतलब जिनकी कलाइयाँ, लाइक मेरा ये चीज चौड़ी कलाई पतली, तो मुझे ना 2 नंबर की चूड़ी इतनी मुश्किल से मिलती है, वो आती है। 2.25 नंबर की चूड़ी तो आराम से मिल रही होती है। हाँ, तो तुम लोगों को क्या क्या साइज है चूड़ी का? 2 नंबर, नहीं 2.25। 2.25, दो 2,
2 सवा 2 ऐसे उनको पता भी नहीं होगा I'm very like young. है ना पतली तुम्हारी चूड़ी कह रही हो तुम्हारी तैयारी क्या होती है तैयारी डिपेंड्स कि ड्रेस कैसा है। हाँ। अगर ड्रेस बहुत ज्यादा हैवी है तो फिर ज्वेलरी लाइट होगी। जैसे तुमने अभी जो ड्रेस पहने उसके साथ हाँ, स्टड्स उसमें पहने से मेरे मैंने पास स्टड्स पहने या वॉच पहनी। वॉच पहनी अब चूड़ियां मुड़ियां या अगर ड्रेस कभी कभी ऐसा होता है कि एक कलर का होता है लेकिन लाइट ड्रेस है, ज्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि इसमें एसेसरीज हों, बड़ी बड़ी इयरिंग्स हों, कुछ चूड़ियां पहनी हुई हों, और कुछ ऐसा होता है जैसे अभी आपने पहना हुआ एम्ब्रॉयडरी है ऐसा कुछ, तो उसमें फिर लंबी इयरिंग्स पहन लिए। इट डिपेंड्स ऑन ड्रेस। वो कपड़ों या तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं पहले दिन पूरा इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, इसने क्या पहना है, माहिरा खान ने क्या पहना है, मावरा ने क्या पहना है, ईमन ने क्या पहना है, मिनाल ने क्या पहना है, मैं सबका देख लेती हूँ, मशल ने क्या पहना है, फिरा ने क्या पहना है, मैं इन लोगों को देख लेती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ अब मैं कल तैयार हूँ, अब कल मैं भी ऐसे कल बैठ के मेरी पिक्चर pictures खिंचवाऊंगी, मैं भी झूले पे पिक्चर खिंचवाऊंगी, अब अच्छी आएगी पिक्चर मेरी। अच्छा आइडिया है। इस दफा वाकई एक हमारे लिए सबके लिए जो है ना वो एक गिफ्ट होगा। सारे सेलिब्रिटीज मैं तो कहती हूँ जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है वो सब बहुत अच्छे से तैयार होके और अपने फैंस के लिए तस्वीरें खींच के वो सुबह इंस्टा वगैरह फेसबुक जो भी वो उनके जरूर pages- करेंगे, वो इस साल भी जरूर है ना पता है क्योंकि जब हम तैयार होंगे और वो जो सारे फैंस जो हमें प्यार करते हैं वो हमें देख के उनको भी होगा यार अपने लिए इंसान तैयार हो गया। तो वो मैं ही कहती हूँ कि जैसे जैसे फ्रंट लाइनर्स है ना सारे हॉस्पिटल में पुलिस वाले वो सारे जो वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है सबको एंटरटेन करना। तो जैसे आज ये वो रोल अदा कर रहे हैं सुबह के वक्त, वो सेलिब्रिटी जो टीवी पे नहीं है वो अपने अपने पेजेस पे बहुत अच्छे से तैयार होके सबके लिए पोजेस मार मार के पिक्चर्स खींच। कल देखिएगा आप सब। कल देखती हूँ कौन कौन फ्रंट लाइनर बनता है। हाँ जी, तो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो बड़ी मजेदार है। वो माही मुंडे तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी है। अगर तुम्हें दरख्त पे चढ़ने का शौक रहा है तो तुम लोगों को क्या करना है कि एक हमारे पास ऐसा एक औजार है जिसे मैं डंडा भी कह सकती हूँ, उसके आगे एक हुक लगा हुआ है और वहाँ अगर मेरे कैमरे में दिखाएं सितारे जो आसमान पे सितारे होते हैं वो हमने यहाँ लगाए हैं स्टूडियो में। ये सितारे हैं जिनको आपने कूद कूद के उछल उछल के नीचे उतारना है, आसमान से नीचे उतार के आपने यहाँ चिपकाना है ला। तो मैं ऐसा करूँगी कि एक एक करके टीम मेहंदी, टीम ईदी, टीम शीरखुरमा जाएगी। कौन सबसे पहले जाना चाहिए? टीम शीरखुरमा आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जाए उधर। क्या करना है आपने सितारे उतारने हैं 1 मिनट के अंदर अंदर और यहाँ ला के चिपकाने हैं। ओके जल्दी से करीब पहुंचो ताकि मैं रेडी गेट सेट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके रेडी। ये दो हम माइनस कर देंगे। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 -2 करके 30। ओके जी स्विच। जादू से ये खाली हो चुका है और अब बारी है टीम मेहंदी की। आहिस्ता आहिस्ता चलना। जाओ रेडी। बेचारों के लिए कुछ भी नहीं बचा। 2 4 5 सही है। 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Whoa! Oh my God! 42 स्ट्रैटेजी अच्छी बनाए. I like it. आइए बैठिए. बच्चे हैं दो वाले. ओके, बारी है टीम ईदी की. ठीक है, और आपका अल्लाह टाइम करे शुरू तैयारी होगा कामयाब अब. हो जाए. Five, four, कम है. three, ओके फाइन, कम है. 2, 1. डबल तोड़ने थे ना. उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी हीरा, और तुमने इतने सलीक तरीके से तोड़े सितारे. यार वो एक दफा फिर जो हार हैं, ईदी वाले हार, वो मिलते हैं टीम मेहंदी को. साइड हो जाए, साइड हो जाए. I'm going to put mine in numbers. Oh my God, thank you. My gift to you. इस ईदी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप की जिन्होंने मुझे पैदा किया. थैंक यू सो मच मशर अली अंसारी के साथ मैंने इतना काम किया है. मेरी भाभी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. ARY डिजिटल का बहुत बहुत शुक्रिया. निज़ा यासिर, थैंक यू. मैंने किसी को हार की तकरीरें करते हुए नहीं देखा. और मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं खुशी के आंसू मुझसे दबाने नहीं जा रहे. टीम ईदी मेरी टीम का नाम है, लेकिन हमें ईदी नसीब ना हुई. थैंक यू सो मच. अल्लाह. ओह माय गॉड, इसने तो पूरा सीरियस लिया मुकाबले को. मुझे तो मैं समझी अपने सूटकेस में से अभी ये जॉगर्स निकालने वाली है. प्रॉपरली इतनी मतलब मैं टीवी से भागी हूँ. उफ. है ना, और वो भी भरे हुए कपड़े पहन के. लेकिन मेरी टीम मेंबर. अच्छा, कोई ईद पर तुम 6 लड़कियों में से कोई ईद पे किचन में जाके कोई स्पेशल डिश पकाता है कि कोई नहीं पकाता? Absolutely not. कोई मीठा या कुछ? मैंने इस क्वारंटीन टाइम में बहुत चीज केक बनाया, तो मुझे लगता है मैं फिर से चीज केक बनाऊंगी. इसका यही प्लान है कल का ईद का कि इससे चीज केक बनाना है. और किसी का कोई प्लान है? सबका खाने का प्लान है, कोई डाइट नहीं. हमें ईद में कौन सी लगी हुई है अपनी? ईद खराब हो जाएगी. कपड़े कलर आए हैं. बेचारी अम्मियाँ ही किचन में होती हैं और तुम लोग कुछ नहीं पकाना है. ऐसा कभी हुआ है कि जब ईद पे मेहमान आ गए पहले दिन या दूसरे दिन, और चांद रात पे इतनी जद्दोजहद करके मेहंदी लगाई है कि सुबह में घर आए, तो उस दिन बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बर्तन धोने पड़ते हैं और फिर वो मेहंदी का रंग उतर जाता है. ये तो सही कह रहे हो. तो इसीलिए टैटू मेहंदी है ना. अभी हमने आपको आइडिया दे दिया, टैटू मेहंदी बर्तन धोने के बाद सुकून से मेहंदी लगा ले. लेकिन अभी इतने ज्यादा बर्तन धोने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप तरस रहे होंगे. वो आपके डिनर सेट जो खास तौर पे ईद पे ही निकला करते थे, वो अंदर ही रहेंगे. लेकिन निकाल लिया, खुद भी कभी कभी अच्छे बर्तनों में खा लिया. Definitely, जैसे कि us like girls like so many times लोग मुझे बोलते हैं कि ये नहीं किया करो, ये नहीं लिपस्टिक लगाया करो, लड़कों को पसंद नहीं आता. लड़कों के लिए पहन कौन रहा है? हाँ, तो हमारे लिए अपने लिए तो वैसे ही लाइक. ये तुम्हें कौन कहते कि अच्छा ये लिपस्टिक लड़कों को पसंद? मेरी मम्मा. हाँ, मेरी मामा और मेरे अब्बू दोनों कहते हैं चुड़ैले लगती हैं जो डार्क लिपस्टिक पहनती हैं. लाइक अच्छा है. अच्छा, वैसे एक बात ये मैंने नोट की है, जब भी मैं रेड लिपस्टिक लगाती हूँ ना, बड़े शौक से तैयार होंगी, तो हस्बैंड्स को कभी नहीं पसंद आती है लाल लिपस्टिक. तो हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम बहुत खूबसूरत लगते हैं, उनको नहीं. दे डोंट वांट कि बाकी मर्द हमें दें. मेरी बहन को सिर्फ Idea. लाल लिपस्टिक पसंद है. वो कोई मेकअप नहीं करती, इसलिए वो हमेशा बोलेंगे कि दुपट्टे में तुम कितनी प्यारी लगती हो. ये सही कह रही हो माशाल्लाह. तुम्हारी शादी नहीं हुई लेकिन तुम अभी से इतनी सही हो. सब पता है. यही तो करते हैं मेरे क्योंकि साथ. मैं यही Side सोच tricks रही हूँ, बताए. कोई और हीरोइन टीवी पे आ रही होती है, उसने रेड लिपस्टिक लगाई होती है, तो हमारे हस्बैंड की आंखें नहीं झपक रही होती हैं. लेकिन जब हम लगा लेते तो कहते हैं लाइट नो मेकअप लुक अच्छा है. मेकअप के बगैर तो बगैर ही बगैर अच्छी हो क्या मुंह धो के आओ. मेकअप के बगैर, बाल बंधे हुए, नाइट सूट में, बंदी हालत में, तभी सबसे मतलब. अरे भाई, हमने तो बुराई शुरू कर दी. यहाँ बहुत सारी कवारी लड़कियां बैठी हुई हैं
और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना असर इनके ऊपर डालूं। जो मैं फील करती हूँ मेरे अंदर ही रहने। नहीं, बहुत अच्छी चीज है शादी। करो। अकेली हम क्यों फंसे भाई? अक्सर ऐसा होता है कि लाइक ईद पे रिश्ते तय हो रहे होते है ना। अब क्या होगा मुझे किसी ने वैसे? पूछा कभी ऐसा कभी देखा है कि बीवी बोले कि नहीं तुम ये नहीं करो, मियाँ को तुम पे नहीं अच्छा लगता? यस बीवियां बोलती है लेकिन ये सुनते नहीं है। अच्छा ऐसा होता है? बहुत होता है। अच्छा बीवियां बोलती है, सुने आप। नहीं, ये तुम्हें जरूरत नहीं है ये जूते पहनने की, मुझे नहीं अच्छे लगते ये जूते तुम्हारे। नहीं इस तरह से नहीं बोलते, ऐसे बोलते ना कि सुने आप पे ना वो वाले बेहतर लगते हैं, वो वाले पहनते, you know? मैंने अक्सर बोला सुनो मरून कलर का कुर्ता बनाओ। तुम पागल हो क्या? मैं आदमी हूँ, मैं औरतों वाले कलर नहीं पहनती। फौरन बोलिए। मैं तो अच्छे से बोला था तुम गोरे चिट्टे हो, मरून कलर का कुर्ता अच्छा लगेगा। नहीं बनाया उसने। और इसी बात पे ब्रेक पे जाते हैं, तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान नाम है हमारे शो का। लेकिन इस वक्त हम आपके लिए स्पेशल शो लाए हैं, चांद रात मुबारक पाकिस्तान। ब्रेक के बाद तो शो हम आपके लिए लेकर आए एंटरटेनमेंट से भरपूर, क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो के। बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को? मुझे तो याद है 12 साल पहले की बात है। हैदराबाद पुली वाला किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीम ने वॉक करनी है और हल्का से यूं भी देखिएगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यार से पुकारने वाले नाम तानोगे? हमटी डमटी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई हुई। शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से शाइस्ता के बालों का ये राज। ईद मुबारक। मजेदार किस्म का शो हम आपके लिए लेकर आए एंटरटेनमेंट से भरपूर, क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो के। बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को? मुझे तो याद है 12 साल पहले की बात है। हैदराबाद पुली वाला किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीम ने वॉक करनी है और हल्का से यूं भी देखिएगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यार से पुकारने वाले नाम तानोगे? हमटी डमटी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई हुई। शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से शाइस्ता के बालों का ये राज। ईद मुबारक। वेलकम बैक चांद रात मुबारक पाकिस्तान। यहाँ हमारी बहुत प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं जो चांद रात आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन एक बच्ची जा रही है। क्यों जा रही हो तुम? मैंने चीज केक बनाना है घर पे ये देखिए तो ये तैयारी में निकल रही है। जल्दी से अपने नाजरीन को विश करके तुम निकल आप जाओ। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक और एडवांस में ईद मुबारक। और आप सबकी पिक्चर्स हम लोग देखेंगे डीएम मैसेजेस में और अपनी भी पिक्चर्स लगाएंगे। सो बस प्यार करते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। और देखिए इसके जाने के बाद मैं ईद ही बांटूंगी। कोई बात नहीं, मैं 2 दफा जीत चुकी हूँ। जीत चुकी, अपने हार ले जाना मत मैं लेके जा रही हूँ। ओके, खुदा Okay, थैंक यू सो हाफिज। मच फॉर Thank कमिंग। you. Nice to meet you. थैंक यू, बाय बाय, हाफिज। जी तो मैं अब तुम लोगों के साथ एक मजेदार एक्टिविटी करने वाली हूँ जिसमें मैं यहाँ लाइव तुम लोगों को देखो पैसे दूंगी। किसी चैनल पे मिलते हैं लाइव पैसे? नहीं मिलने चाहिए इस चैनल पे। कड़क कड़क नोट। दौड़ाया है हमें, हमने मेहनतें करवाई हैं हमने शुरू हमसे, किया है। हरवाया है हमें। ओके जी, ओके भाई, यहाँ पे हमने क्या करना है? अब मैं और मार्शल पार्टनर्स हैं, टीम मेहंदी में मैं हूँ। करना ही है, देखना नहीं, लेकिन मुझे तो पता है मैं कैसे पार्टनर बनूंगी। यस हाँ, और आपको वैसे भी अच्छी पता होती है। ओके, आप जल्दी मैं सोच क्यों कार्ड पलट दिए मैंने नहीं देखा। मेरी जो टीम है वो मुझे सवाल बताएगी और मैं पढ़ नहीं रही और ना मैं परसेंटेज देख रही हूँ। होगा ये, हम कोई सवाल करेंगे, उसका जवाब जो है वो परसेंटेज के हिसाब से देंगे कि 50% लोग ये सोचते हैं, 100% लोग या क्या। ओके जी, पहला सवाल, कितने फीसद लोग इस साल को भूल जाओ नॉर्मली, कितने फीसद लोग चांद रात घर पर गुजारते हैं? परसेंटेज आपके सामने है स्क्रीन पे, 76% to 100%। तुम क्या कहती हो? 1 to 25 है ना, कोई नहीं गुजारता। मैं कहती हूँ 26 to 50। तुम क्या कहती हो? 26 to 50। ओके, तो मार्शल और मैं कह रहे हैं 1 to 25 और तुम कह रहे हो दोनों 25 to 26 to 50। 26 to 50%। ये तुम दोनों ये कह रहे हो। तो देखते हैं जी कि हमारी पब्लिक क्या कहती है।
अरे ओए होए मेरी ईदी बच गई 51% I 75%। like I had this thing कि शायद ज्यादा लोग गुजारते हैं। इसलिए कि चांद रात में बहुत सारे बुजुर्ग नहीं बाहर निकल सकते, बहुत सारे बुजुर्ग जो घर में होते हैं उनको छोड़ के बहुत सारे लोग नहीं निकल बच्चों सकते, को छोड़ के नहीं निकल सकते अपने बच्चों की वजह से भी बच्चों को लेके भी नहीं निकल सकते हैं, पै 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 कर रहे होते सारे और वक्त। रश इतना होता है तो कोई खोने का ज्यादा भी डर बाहर होता आना है नहीं कि पसंद बच्चा ना खो जाए तो लोग इसलिए भी नहीं और इसलिए भी नहीं निकलते, पार्किंग तो मिलेगी नहीं, हम ढूंढते ही रहेंगे। तो जी नेक्स्ट सवाल। ओके जी, कितने फीसद लड़कियां ईद का दिन सो के गुजारती हैं? ये कुछ शोबिस की लड़कियां ही होंगी बहन। 50%। नहीं नहीं, बहुत सारी। तो मशहूर का कहना है 51 to 51 to 75। 26 नहीं ऐसा नहीं होता। तुम बताओ अपनी राय। 1 to 25 नहीं बोला, बहुत मानूंगी। अच्छा तुम बताओ। आई थिंक 26 से 50%, बल्कि मुझे तो लगता है ज्यादा। तो अभी चूज कर लो बहन, तुम्हें क्या चाहिए। 26 to 50%। ओके, तो तुम दोनों ने टीम शीर खोरमा और टीम ईदी ने एक ही चीज सेलेक्ट की है और हमने मार्शल और मैंने जो है 51 to 75% सेलेक्ट किया। एंड क्या जवाब है पूरी दुनिया का, पूरे पाकिस्तान का? पहले मुझे लग रहा था कि ये कुछ गलती है, इसमें अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये बिल्कुल सच्चा चार्ट है। ऐसा ही है। एक्चुअली कल ऐसा होगा, कोई मेहमान नहीं आएगा। नहीं शायद नहीं, यही होता है निदा, या हमने इस साल को काउंट नहीं करना ना, उसके अलावा तो आई गेस उसके अलावा भी यही होता है। हर कोई क्योंकि चांद रात चांद रात बनाता में- है हाँ। और उसके बाद सब सुबह सोते हैं और जो मर्द नमाज हजरात होते पढ़ हैं के वो फिर ईद सो की जाते नमाज हैं। पढ़ के वो दोबारा सो जाते हैं और पूरी सब रात शाम में में मिलते उठते हैं। हैं। कुछ लड़कियों की जॉब 5 क्राइटेरिया बजे के बेसिस जैसे सैलून में लड़कियां होती हैं वो भी बेचारी बोलती है ना कि हम तो बाजी या मैम हम तो सुबह जाके सोएंगे। तो ऐसा ना मुझे लगता है ये गड्डी में घर लेके जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं साइड से ले लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट सवाल। ओके जी, कितनी फीसद खवातीन की शॉपिंग चांद रात तक मुकम्मल हो जाती है? मुकम्मल हो जाती है। यस, 1 to 25%। 76 1 to 25। नहीं 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 70 मुकम्मल कौन कर लेता है? नहीं और मुकम्मल 26 एक to ही 50। चीज। हाँ, 26 to 50। मार्शल कह रही है 75 51% to 75। ओके, मार्शल ने कहा 26 to 50, टीम शेरखोरमा ने कहा 51 to 70 से चांद रात तक मुकम्मल हो जाती है या चांद रात मुकम्मल जैसे होता है ना, पहले- मुकम्मल हो गई कि हम भाई हो गई हमारी शॉपिंग, हमने तो कर ली, हमने चांद रात पे कर ली। 51 to 70। ओके 51 to 70। मार्शल भी यही कह रही है और तुम भी यही कह रहे हो। नहीं ऐसा नहीं तुमने हाँ 20 51 to वो भी 75 यही बोला है। हम लोगों ने बोला 51। हमने पिंक वाला हमारे ब्लू वाला आप दोनों। नहीं नहीं पिंक वाला हमने भी बोला कोई पिंक वाला आप तुम दोनों पिंक बोल रहे हो? 51 to ओके, ये दोनों 75 पिंक बोल रहे हैं, हम लोग ब्लू बोल रहे हैं। ओके जी, क्या कहते हैं पब्लिक, क्या कहती है? Yeah. ये मार्शल बोलो कितनी ईदी चाहिए तुम्हें? 10 रुपए। Perfect. I'm happy with this. नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगी। Okay, one for each of my 50-50 बिल्लीज। करेंगी। नहीं नहीं, एक और बस। हाँ। अब मेरी 4 बिल्लियों के लिए 10 और 4 मेरे लिए, क्योंकि मेरे बिल्ली 10 रुपए का तीन क्या मेरे करेगी? लिए, मेरे 3 बच्चे हैं। 70 रुपए। अच्छा मेरी एक बिल्ली चोर है by the way. ये I देखो। swear he's a thief. Maybe she's not a thief. क्या She just करती wants है? your attention यार। or something. ऐसे चुराती है? आप एक तो उसने मेरे ड्रॉअर में से पैसे निकाले, दूसरा मम्मा जो भी फिश फिले रखती है ना मैरिनेट करके, he'll wait कि जैसे मम्मा किचन से मुझे निकलेगी एक ना, दफा इसको नीसरों बिल्ली के की साथ तरह बुलाना पड़ेगा शो में। ऐसे जाता है चिपट के ना, जाके भागता है मेरे कमरे में छुपाने के लिए। इसके साथ जहेज में बिल्ली भी जाएगी। बिल्ली तीनों बिल्ली चारों। जहेज में। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। आपके शोहर पार्लर के आपके बाहर ख्याल में कितनी फीसद शोहर पार्लर के बाहर खड़े होके बच्चे संभालते हैं? 76 to 100%। Really want to 76. मैंने अभी तक नहीं जीते थे। वो admit कर रही ना इसलिए 26। भाई मशल कह रही है 26 to 50। तुम लोग क्या कह रहे 51 to 75 हो? ये लोग कह रहे हैं टीम शेख खोरमा 51 to 75। 26 to 50। तुम लोग भी वही कह रहे हो जो माशल कह रही है। ओके जी, क्या कहते हैं मर्द, क्या कहते हैं? आ गई ईदी, कम तो होते आ गई ईदी। 2 3 4 5 6 7 70 रुपए आपकी ईदी है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। हाँ, कितनी फीसद लड़कियां 2 जोड़े से ज्यादा कपड़े बनाती हैं? कितनी फीसद? 76 to 100%।
हाँ बोलो। 2 जोड़ों से ज्यादा बनाती हूँ। 2 जोड़े से ज्यादा बनाती नहीं 26 26 कौन कुछ करता है यार मैं तो बना लेती हूँ मैं भी बनाती क्योंकि हूँ। मैं पूरे साल कपड़े नहीं बनाती। मैं तो 4 मेरे बनाती 3 दिन हूँ, के फिर तीनों दिन एक के अलग जुम्मतुल विदा का सूट होता है। क्या हो गया है? ऐसे ही होता है। मेरे तो 3 दिन के अलग होते हैं। ईद के जोड़ों की बात हो रही है, ईद के जोड़ों की बात हो रही है। हाँ तो बताओ। 51 to 75 नहीं नहीं, क्या हो गया? 75 तो जाता ही होगा। ओके, यहाँ 75 बोल रही है, वहाँ 51 to 51 बोल रही है और तुम बोल रही हो 26। ओके जी, क्या है रिजल्ट? I guess 26 है। जीत गई आप, जीत गई आप, जीत गए। वाह। जीते आप लोग। तुमने यही बोला था ना? हाँ यही बोला था। नहीं चलो नहीं, कुछ तो जीते नहीं मैंने पिंक वाला बोला था। हाँ 76 से 100 नहीं बोला था तुमने? नहीं नहीं, वो मैंने 76 आपको बोला था, लेकिन तुमने कहा नहीं नहीं पिंक अच्छा। वाला नहीं बोला मैंने था। वही काउंट। आपने वही काउंट किया था ना। लाइन दे दे फिर इधर दे। बाय नहीं ईमानदार हूँ। बाय बाय, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बाय बाय। so close yet so far इट्स ओके। ओके, आखिरी सवाल करिए। कितनी फीसद लड़कियां चांद रात पर अम्मी का हाथ बटाती हैं? 51 to 75। 75 सब तीनों यही बोल रहे हो। मेरे पास तीनों को मैं 70 रुपए कैसे दूंगी? ओके जी, ये दिखाइए सारी गड्डी है। दिखाइए। ओके, क्या बात है। मैं तो मेरे एंड है, मैं गड्डी नहीं लेके जा सकूंगी। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरी तुम्हारी। 2 3 4 5 ये मेरी माँ की दुआ है। ओके ओके ये जी, मेरे माँ बाप का प्यार है। यहाँ ये अरवाई की मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ हम आपसे खुदाफिज करेंगे, लेकिन ऐसे रूखे पीके नहीं, बल्कि चलो मशल तुम्हें चाहिए ना मिठाइयाँ। हम सब तो डाइट पर होते हैं, लेकिन मशल जो है ये चाहती है कि मैं मिठाई खाऊं क्योंकि चांद रात है, और इसलिए मैं इसको मिठाई वाले के पास लेके चल रही हूँ। आप लोगों ने जो जो कहना है अपने नाज़रीन से वो कैमरे में देख के खुद ही कह दे, मैं मिठाई वाले के पास। हाँ जी, चांद रात मुबारक। आओ मशल, हम इधर जा रहे हैं। तो अपनी ईद अच्छे से गुजारिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, स्ट्रे एनिमल्स का भी और उन लोगों का भी जिनके घर पे शायद ईद के दिन वो सब चीज़ें ना पकी हों जो आपके घर पे पकी हैं। तो प्लीज़ बांटिएगा मोहल्ले में, लोगों का ख्याल रखिएगा और हैप्पी रहिएगा, पॉजिटिविटी फैलाइएगा और रिश्तेदारों की बुराइयां नहीं करिएगा। नम्रा, और रिश्तेदारों की बुराइयां करें या ना करें, लेकिन उनके साथ अपनी अच्छी से ईद बनाएं और उसके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें इतनी बड़ी वबा मिली है। जी उसके बावजूद अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें अता किया है और वबा से कोशिश कीजिएगा कि दूर रहें और स्टे एट होम, स्टे सेफ। और अगर घर पे नहीं रह सकते तो सारी चीजें जो भी आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। ओके, खुश रहें और बहुत सारी घर में ईदी बातें, क्योंकि अभी तो खानदान से मिलेंगे नहीं तो खानदान वालों में नहीं बांट सकते, तो अपने बच्चों में बांटें, डबल ट्रिपल दे दें बल्कि। और बहुत सारी अच्छी अच्छी मीठी चीज़ें बनाएं और ईद मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने साथ साथ बाकी सबको भी याद रखें जो आपसे दूर हैं आपके प्यारे, और जो चले गए हैं उनको भी याद रखें दुआओं में। और अपने जो आप अपने लिए कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी करें। अगर आप लोग अपने लिए शॉपिंग करते हैं तो प्लीज़, क्योंकि अभी इतने बड़े ट्रॉमा से सब गुजरे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ईद बने तो दूसरे भी ईद मनाएं। जी तो ये थे मैसेजेस हमारी बच्चियों की तरफ से। मैं तो बच्चियाँ कह रही हूँ क्योंकि चांद रात बच्ची आई तो निकलती हैं ना जी, इंजॉय करने ये निकली हैं, लेकिन आपकी खातिर, ताकि आप घर पे रहें और आप एंटरटेन हो। मशरक तुम्हारी बारी, फिर हम जरा मिठाई वालों की तरफ आएंगे। तुम क्या कहोगी लोगों को? मैं कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स चांद रात मुबारक, ईद मुबारक टू एवरीवन। एंड हमने जो कुछ रमज़ान में सीखा है, ट्राई योर बेस्ट कि हम इसे बाकी साल में भी इम्प्लीमेंट करें। whether that's गुस्सा कम करना, being more forgiving, being more kind, and also मैं एक पर्सनल मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली के पास वो कैपेसिटी है कि आप किसी जानवर की मदद कर सकते हैं, प्लीज़ डू कंसिडर कि कोई सड़क की बिल्ली या कोई सड़क का डॉग उसे अंदर ले ले, मेक देम पार्ट ऑफ योर फैमिली। मेरे पास माशाल्लाह से 4 बिल्लियाँ हैं एंड विद ईच एडिशन टू माई फैमिली मेरी जिंदगी और भी खुशियों से भर गई है। और तुमने सारी सड़क से उठाई है बिल्लियाँ? नहीं, दो नहीं, तीन सड़क से उठाई है और एक मेरी पर्शियन है। अच्छा, एक पुरानी है। तो जी यहाँ हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे, लेकिन मुझे बताओ जाने से पहले कौन सी मिठाई खाओगे? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ऑल टाइम फेवरेट।
क्या करें, हम मिठाइयाँ खरीदनी होंगी इस दफा अगर, तो क्या करेंगे हम? होम डिलीवरी की सहूलत भी है हमारे पास। हाँ। और जी, और वैसे भी शॉप 8 से 5 खुली हुई है और ईद पे भी इंशाल्लाह सुबह भी और खुली हमने रहेगी। कितने रमजान में कितने तो शो दिखाए हैं मिठाइयों के, जी, और घर में भी बना है ना, सकते हैं जी। मीठों के। बिल्कुल। तो इसलिए घर में भी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत सबको चांद रात मुबारक। चलो जी, इनका मुंह मीठा कराइए जल्दी से, मीठा मीठा करके खाएं हम। वो दूसरा वाला। वो आप पूरा उठा के दें या खुद लेंगे? ओके। और ये साथ ये भी मिठाई, ईद पे सबसे ज्यादा बिक्री कौन सी मिठाई की होती है? ईद पे सबसे ज्यादा तो कुछ रिवायती मिठाई है, कुछ यूनिक मिठाई है। कुछ नहीं, जो सबसे ज्यादा कौन सी खरीदी चलती जाती है वो गुलाब जामुन और चमचम चलती है। हाँ। जी, और बाकी कुछ नई भी मिठाई हैं, लोग वो हाँ। भी परचेज करते हैं, वो भी खरीदते मेरी हैं। फेवरेट ये खोपरे वाली मिठाई है। अगर मैं किसी को बताना चाहूँ तो ये जो खोपरे की मिठाई है ना, ये वाली, Seriously? ये आई ये जस्ट हमेशा लव हमारे दिस, डिब्बे में बच जाती है। है ना। ये जो है ना, ये हमारे डिब्बे में बचती ही नहीं है क्योंकि ये मेरी फेवरेट मिठाई है, मेरी भी, मेरे बच्चों की भी। और हमारे घर एक तो ये वाली मिठाई आती है खोपरे वाली, एक वो बेसन का लड्डू आता है, जी, ये रखा हुआ वो जो सामने। बेसन का लड्डू है, और गुलाब जामुन। ये तो हमारे घर की फेवरेट मिठाई। और कच्चा गोला भी होता है, आपके पास नहीं है? जी, कच्चा गुल्ला नहीं है, लेके है आए ना? हम लोग। लेके आए हैं? नहीं लेके आए कच्चा अच्छा, वैसे होता है? जी, होता है। पतीसा होता है, लोगों को ये पसंद होता है। लड़कियों, तुम्हें कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है? किसकी, सबकी अपनी फेवरेट मिठाई बता के फिर हम खुदाफिज कर रहे हैं सबको। मुझे सारी मिठाइयाँ पसंद। तो गुलाब जामुन, गुलाब जामुन गरम गरम, लड्डू, बर्फी। तो जी यहाँ हमारा चांद रात का सेशन खत्म हुआ। हम मिठाइयाँ खा के अपनी चांद रात एंजॉय करें। आप भी घर में कुछ मीठा सा खाइए और एंजॉय करें, और याद करें उन पुरानी चांद रातों को जो जो आपने दिन गुजारे हैं, जो जो आपने एंजॉय किया है। और दुआ करें अल्लाह से जहाँ नमाज से बैठ के कि अल्लाह मियाँ में और आगे जितनी भी चांद रातें हैं और जितनी भी ईदें हैं, वो सबके साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और जल्द ही हम इस वबा से निजात पाएं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एडवांस में ईद मुबारक। कल मिलेंगे लाइव शो के साथ, ईद के जबरदस्त शो और जबरदस्त सेलिब्रिटीज के साथ। घर पर रहिएगा क्योंकि मैं आ रही हूँ आपको एंटरटेन करने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की तरफ से, चांद रात मुबारक पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ